चलिए, आप सभी को मेरी आवाज और स्क्रीन बिल्कुल क्लियर दिख रही होगी। एक मिनट। सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज क्लियर है? आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं बेटा। जो है सभी को मेरी आवाज क्लियर आ रही है? और आपकी स्क्रीन पे जो मैंने लिखा है वो आपको परफेक्टली विजिबल है? क्या आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? अगर आवाज और स्क्रीन क्लियर हो तो हम अपने लेक्चर को स्टार्ट कर सकते हैं। कमेंट करके बताएं बेटा। चैटिंग में आपको द इंजीनियर होस्ट वाले पे आपको चैटिंग करनी। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और मेरी स्क्रीन आपको बिल्कुल क्लियर होगी। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? कमेंट करके बताएं बेटा। कमेंट करके बताएं, तभी हम लोग क्लास स्टार्ट कर पाएंगे। आप सभी स्टूडेंट्स को मेरी आवाज और स्क्रीन क्लियर है? हेलो। अच्छा, आवाज और स्क्रीन क्लियर है सब? ठीक है, चलिए ओके। चलिए, तो आवाज और स्क्रीन यहां से बेटा बिल्कुल ही क्लियर है। तो अपने लेक्चर को बेटा हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट अवर लेक्चर। हम लोग बेटा स्टैंडर्ड वेवफॉर्म की एवरेज और आरएमएस वैल्यू क्या कर रहे थे बेटा, कैलकुलेट कर रहे थे। हम लोग अपने स्टैंडर्ड वेवफॉर्म की एवरेज और आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने तीन स्टैंडर्ड वेवफॉर्म की एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और आपका पीक टू पीक वोल्टेज क्या कर दिया था, कैलकुलेट कर दिया था। पहली जो स्टैंडर्ड वेवफॉर्म थी वो आपकी परफेक्ट डीसी थी। दूसरी जो आपकी वेवफॉर्म थी वो आपकी परफेक्ट साइनोसॉइडल थी। और तीसरी जो वेवफॉर्म हम लोगों ने कंसीडर की थी वो आपके सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट पे जो भी पल्सेटिंग डीसी आपको मिलता है, उस पल्सेटिंग डीसी की एवरेज, आरएमएस, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और आपका पीक टू पीक रिपिल हम लोग पीक टू पीक वैल्यू क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। अब हम लोग अपनी चौथी स्टैंडर्ड वेवफॉर्म को यहाँ पर क्या कर रहे हैं बेटा, कंसीडर कर रहे हैं। चौथी स्टैंडर्ड वेवफॉर्म को कंसीडर कर रहे हैं, दैट इज आपका सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट पे जो आपको पल्सेटिंग डीसी मिलता है उसकी मुझे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और उसके बाद आपका पीक टू पीक वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। लेकिन आप देखेंगे कि जो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसके आउटपुट में जो पल्सेटिंग डीसी मिलता है उसका जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है, पाई रेडियन का होता है। हर पाई रेडियन के बाद आपकी वेवफॉर्म अपनी वैल्यू को बेटा क्या करती है, रिपीट करती है। ठीक है, तो इस वेवफॉर्म को आपको एक्चुअली में वेवफॉर्म में निकालना है, लेकिन आप लोगों ने अभी एडीसी एनालॉग नहीं पढ़ा है, इसलिए मैं एक बार आपको सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट पे जो पल्सेटिंग डीसी आता है उस पल्सेटिंग डीसी की वेवफॉर्म आपको बना के दिखा देता हूं। ठीक है, एक चीज बेटा मैंने और ये भी बताई थी कि जब भी आप रेक्टिफायर पढ़ेंगे तो रेक्टिफायर में डायोड को ऑन या फिर ऑफ देखने के लिए, ऑन या फिर ऑफ देखने के लिए ही हमेशा केवल एक्चुअल पोलैरिटी बनाई जाती है।
एक बार आपको मालूम चल जाएगा कि डायोड मेरा ऑन है कि ऑफ है, फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, उसके बाद जब आप आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो आपको हमेशा हर एक एलिमेंट की कौन सी पोलैरिटी बनानी होगी, रेफरेंस पोलैरिटी आपको बनानी होगी। ठीक है, ये चीजें सारी की सारी चीजें मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ठीक है, तो नाउ हम लोग बेटा स्टार्ट करें अपने, that is the next standard waveform, that is single phase full wave rectifier। ठीक है, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, जो कि कितना पल्स कन्वर्टर होता है बेटा, 2 पल्स कन्वर्टर होता है। 2 पल्स कन्वर्टर का मतलब है कि इनपुट की, आप देखेंगे रेक्टिफायर में आप क्या करते हैं, रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो रेक्टिफायर का जो इनपुट होता है वो कौन सा होता है बेटा, एसी होता है, जिसका एक टाइम पीरियड होता है 2 पाई, और आउटपुट में जो भी आपको पल्सेटिंग डीसी मिलेगा, इनपुट की एक साइकिल मतलब 2 पाई रेडियन के लिए आउटपुट की कितनी साइकिल आएंगी, 2 साइकिल आने वाली है, दैट इज द 2 पल्स कन्वर्टर। ठीक है, तो अगर ये बेटा आपका 2 पल्स कन्वर्टर है तो आउटपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के लिए मैं इनपुट में 2 वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा। एक तो आपको जो है सप्लाई वोल्टेज आपका दिया होगा, और दूसरा माइनस वीएस की वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा। तो ध्यान से देखेंगे बेटा, नाउ आई कैन बी स्टार्टेड सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर जो आपका होता है, दैट इज नथिंग बट नोन एज ए 2 पल्स कन्वर्टर। अभी आपको वेव फॉर्म से क्लियर हो जाएगा तो इसको 2 पल्स कन्वर्टर बोलना है। दिस इज नथिंग बट द 2 pulse converter, this is nothing but the 2 pulse converter, this is 2 pulse converter। ठीक है, ये आपका कितने पल्स कन्वर्टर होता है, 2 पल्स कन्वर्टर, मतलब इनपुट की एक साइकिल के लिए आउटपुट की कितनी साइकिल आएंगी, 2 साइकिल आएंगी। ठीक है, तो चलिए सर्किट डायग्राम बनाते हैं। रेक्टिफायर, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो इनपुट होगा, इनपुट इज नथिंग बट द परफेक्ट एसी, और आउटपुट में आपको कैसा डीसी मिलेगा, पल्सेटिंग डीसी मिलेगा। ठीक है, उसकी वेवफॉर्म हमने, जो आपको सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आपका आउटपुट में जो पल्सेटिंग डीसी मिलेगा, उसकी आपको कौन सी वैल्यू निकालनी है, उस वेव फॉर्म की आपको एवरेज, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और पीक टू पीक वैल्यू निकालनी। ठीक है, तो सर्किट डायग्राम हम लोग यहाँ पर बनाते हैं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आपके पास 4 डायोड्स होते हैं। ठीक है, now this is the arrangement, this is the arrangement of single phase full wave rectifier। now this is diode D1, this is diode second diode, this is third diode, and this is fourth diode। now this is the circuit diagram of your single phase full wave rectifier। इस साइड आपका इनपुट साइड होता है बेटा, ये आपका इनपुट साइड होता है, यहाँ पर हम लोग अपना एसी सप्लाई कनेक्ट करेंगे, दिस इज इनपुट साइड, इनपुट साइड जो कि कैसा होगा, एसी साइड। और बेटा इस साइड आपका मैं लोड कनेक्ट करूंगा, जिसके क्रॉस मैं वोल्टेज और करंट मेजर करूंगा, दिस इज नथिंग बट द आउटपुट साइड ऑफ द रेक्टिफायर, दिस इज नथिंग बट द आउटपुट साइड, या फिर आप बोल सकते हैं डीसी साइड। रेक्टिफायर में इनपुट साइड एसी होता है, आउटपुट साइड आपका डीसी होता है। तो नाउ दिस इज D1, this is D2, this is D3 and this is D4। ये आपके 4 डायोड लगे हैं, और डायोड को मैंने बताया था कि फॉरवर्ड बायस में डायोड क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट पे बिहेव करता है, और रिवर्स बायस में डायोड क्या हो जाता है, ऑफ हो जाता है। ऑफ में ये आपका कैसे बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। ऑन ऑफ के लिए बताया था कि आपके डायोड का
एनोड का पोटेंशियल कैथोड के पोटेंशियल से ज्यादा है तो डायोड आपका फॉरवर्ड बायस होगा। फॉरवर्ड बायस होगा मतलब ऑन हो जाएगा, और अगर ऑन हो जाएगा तो आप उसको शॉर्ट सर्किट से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। वहीं अगर आपके डायोड का एनोड का पोटेंशियल कैथोड से क्या होगा, कम होगा, तो आपका जो डायोड होगा वो आपका रिवर्स बायस होगा। और रिवर्स बायस में डायोड क्या होता है, ऑफ होता है। ऑफ होने का मतलब आप उसको ओपन सर्किट से क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, नाउ आई कैन बी कनेक्टेड द सप्लाई। नाउ दिस इज द सप्लाई। इनपुट साइड इज नथिंग बट द एसी। मैं यहाँ पर सप्लाई कनेक्ट कर रहा हूँ। नाउ आई कैन बी कनेक्टेड द सप्लाई। Now this is the supply is connected, and now this is the reference polarity. Supply में reference polarity दी है. Now supply is nothing but the Vs, and that Vs is nothing but the sinusoidal voltage Vm sin omega t. ठीक है, आपके जो सप्लाई है दिस इज द इनपुट साइड, जो कि कैसा है बेटा, साइनोसोइडल। और ये जो पोलैरिटी मैंने आपको दी है दैट इज नथिंग बट द रेफरेंस पोलैरिटी। डायोड को ऑन ऑफ देखने के लिए आप हमेशा कौन सी पोलैरिटी देखेंगे, एक्चुअल पोलैरिटी। अगर आपका जो है सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने का मतलब जो आपकी एक्चुअल पोलैरिटी होगी वो रेफरेंस पोलैरिटी की ही डायरेक्शन में होगी। अगर आपका सप्लाई वोल्टेज निगेटिव होगा तो जो एक्चुअल आपके सप्लाई वोल्टेज की पोलैरिटी होगी रेफरेंस के अपोजिट होगी। ठीक है, अभी देखते हैं। नाउ दिस इज द लोड। नाउ दिस इज द लोड। यहाँ पर लोड के तौर पे मैं रजिस्टिव लोड कंसीडर कर रहा हूँ। नाउ दिस इज नथिंग बट द रजिस्टिव लोड आई कैन बी कंसीडर। तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। नाउ दिस इज द लोड रजिस्टर। इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज है वही मेरा आउटपुट वोल्टेज है, और इस रजिस्टर के क्रॉस या फिर इस रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज होगा वही मेरा आउटपुट वोल्टेज होगा। और इस रजिस्टर के थ्रू जो मेरा करंट पास करेगा दैट इज नथिंग बट द आउटपुट करंट। तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो मेरा वोल्टेज है वी नॉट दैट इज द आउटपुट वोल्टेज, और इस रजिस्टर से आपके जो करंट पास कर रहा है दैट इज नथिंग बट द आई नॉट। दिस इज नथिंग बट द मेरा कौन सा करंट है बेटा, लोड करंट होने वाला है। ठीक है, आपका जो है ये जो वी नॉट और आई नॉट है ये मेरा लोड वोल्टेज एंड लोड करंट है। और जब मैं वी नॉट की वेव फॉर्म को ड्रॉ करूंगा तो वी फॉर्म कैसा आएगा बेटा, ये डीसी आएगा, एंड दैट इज सप्लाई वोल्टेज नथिंग बट द एसी विल बी देयर। वी नॉट और आई नॉट ये कैसे आएंगे बेटा, डीसी आएंगे, लेकिन परफेक्ट डीसी नहीं आएंगे। कैसे डीसी होंगे बेटा, पल्सेटिंग डीसी होने वाले हैं। ठीक है, तो चलो वेव फॉर्म को ड्रॉ करते हैं। क्योंकि जो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर होता है, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर होता है, वो कितना पल्स कन्वर्टर होता है बेटा, 2 पल्स कन्वर्टर होता है। तो बेटा आउटपुट की वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के लिए मैं इनपुट में भी 2 वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा। पहली वेवफॉर्म तो होगी बेटा सप्लाई वोल्टेज की, और दूसरी बेटा होगी दैट इज वीएस, दैट इज सप्लाई वोल्टेज, और दूसरी क्या होगी माइनस वीएस की वेवफॉर्म को मैं क्या करूंगा, ड्रॉ करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं वेवफॉर्म को ड्रॉ करता हूँ। इतना सर्किट डायग्राम आप लोग बना लें, क्योंकि आपका जो है जो वेवफॉर्म होगी मैं अपने दूसरे पेज में बनाने वाला हूँ। ठीक है, इतना आप लोग बना लें, मैं वेट कर लेता हूँ, 1 मिनट के लिए वेट करता हूँ। आप अपने सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के सर्किट डायग्राम को आप लोग बना लें। और मैंने आपको बताया था डायोड को ऑन ऑफ देखने के लिए आपका जो सप्लाई है किस समय किस डायोड को फॉरवर्ड बायस करेगी और किस समय किस डायोड को रिवर्स बायस करेगी, उसके लिए मैं सप्लाई की कौन सी पोलैरिटी ड्रॉ करूंगा, एक्चुअल पोलैरिटी को ड्रॉ करूंगा। एक बार मुझे मालूम चल गया कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है तो उसको बेटा ऑन ऑफ कर दूंगा। और उसके बाद जब भी मैं आउटपुट वोल्टेज निकालूंगा तो जितने भी एलिमेंट होंगे, चाहे वो आउटपुट वोल्टेज हो चाहे मेरे पास सप्लाई वोल्टेज हो, हर एक केस में कौन सी पोलैरिटी को ड्रॉ करेंगे बेटा, रेफरेंस पोलैरिटी। ये आपके आउटपुट वोल्टेज की रेफरेंस पोलैरिटी है, ये आपके सोर्स वोल्टेज की रेफरेंस पोलैरिटी है। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में बस डायोड ऑन ऑफ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको कभी भी किसी भी मोड पे अपने आउटपुट वोल्टेज को निकालना है, क्योंकि आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म बनानी है और वो कैसा आएगा, पल्सेटिंग डीसी आएगा। उसी वेवफॉर्म को मुझे यहाँ बनाना है। ठीक है, तो चलिए वेवफॉर्म को बनाते हैं ना। जो आपका सप्लाई वोल्टेज है वो कैसा है, परफेक्ट साइनोसॉइडल Vs इज इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। तो नाउ आई कैन बी ड्रॉ द वेवफॉर्म। आउटपुट वेवफॉर्म को बेटा मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो पहले तो इनपुट वेवफॉर्म को ड्रॉ करूँ। सप्लाई वोल्टेज इनपुट की 1 साइकिल के लिए आउटपुट की कितनी साइकिल आएंगी बेटा, दैट इज 2 साइकिल। इस 2 पाई रेडियन में आपके
इनपुट की एक साइकिल होगी और आउटपुट की 2 साइकिल होगी। ना दिस इज द वेवफॉर्म यहां पर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। वेरिएशन जो दिखा रहा हूँ वो किसके रिस्पेक्ट में दिखा रहा हूँ, ओमेगा टी, मतलब जो आपके एंगल्स होंगे उनको मैं रेडियन पे लिखने वाला हूँ, ठीक है। एंगल्स को बेटा मैं रेडियन पे लिखने वाला हूँ। नाउ दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, ठीक है। और यहां पर मैं अपने आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म को ड्रॉ करूंगा, दिस इज वी नॉट, ठीक है। वी नॉट का जो वेरिएशन होगा, वी नॉट का जो वेरिएशन होगा वो किसके रिस्पेक्ट में होगा, ओमेगा टी में। सर मेरा पहला क्लास है, ये न्यू सब्जेक्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। बेटा अनुज कुमार, बेटा आप जो है आज की क्लास में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं आपको ये सारी की सारी चीजें प्रीवियस क्लास में पढ़ा चुका हूँ। इसलिए आप अपने ऐप में जाइएगा, वहां पर मैंने आपके एसी के बेसिक में पुराने लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, उन लेक्चर्स को देख के आइएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। कोशिश करिए, वैसे समझ में आने की कोशिश है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए सप्लाई वोल्टेज इज नथिंग बट द परफेक्ट एसी, सप्लाई वोल्टेज इज नथिंग बट द परफेक्ट एसी। वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं मैं। सबसे पहले सप्लाई वोल्टेज दैट इज परफेक्ट एसी, वीएम साइन ओमेगा टी, दिस इज वीएम साइन ओमेगा टी। सप्लाई वोल्टेज की बेटा वेवफॉर्म को ड्रॉ करो, और दिस इज द सप्लाई वोल्टेज, दिस इज द वीएम साइन ओमेगा टी, जो कि आपका कैसा है, परफेक्ट एसी है। दिस इज परफेक्ट एसी, दिस इज पाई, this is pi, this is 2 pi, this is 2 pi, and this is 3 pi. Now this is pi, this is 2 pi, and this is 3 pi. Now this is g, ठीक है। ये जो मैंने वेवफॉर्म ड्रॉ कर रखी है, ये किसकी वेवफॉर्म है बेटा, ये आपके सप्लाई वोल्टेज है वीएस, जो कि किसको रिप्रेजेंट करा है, वीएस इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी की वेवफॉर्म, ठीक है। अगर बेटा आपको 2 पल्स कन्वर्टर है, सिंगल पल्स कन्वर्टर में आपने इनपुट में एक ही साइकिल बनाई थी, इनपुट की एक साइकिल की, आउटपुट की एक साइकिल आ रही थी। लेकिन 2 पल्स कन्वर्टर में अगर आउटपुट में बेटा कितनी साइकिल चाहिए, 2 साइकिल चाहिए, तो इनपुट में भी 2 साइकिल आपको बनानी पड़ेगी। एक तो मैं सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा, और दूसरी माइनस वीएस की वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा। तो ये बताइए, अगर वीएस की वेवफॉर्म ये है, तो माइनस वीएस की वेवफॉर्म ड्रॉ कैसे करेंगे। माइनस वीएस की वेवफॉर्म ड्रॉ करने के लिए आप वीएस की वेवफॉर्म को हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट क्या ले लेंगे, मिरर इमेज। अब देखेंगे वीएस 0 से लेकर पाई तक वीएस पॉजिटिव है, तो माइनस वीएस कैसा हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पाई से लेकर 2 पाई में आपका सप्लाई वोल्टेज निगेटिव है, तो माइनस वीएस कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और फिर आपका जो है दैट इज वीएस की वैल्यू पॉजिटिव में बनी है, तो आपकी माइनस वीएस की वेवफॉर्म निगेटिव में बन जाएगी। तो वीएस की वेवफॉर्म ड्रॉ करें। दूसरी वेवफॉर्म बेटा मैं किसकी ड्रॉ करूंगा, दूसरी वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा मैं माइनस वीएस की, अलग कलर से ड्रॉ करो। दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ माइनस वीएस। वीएस की वेवफॉर्म अगर आपको मालूम है, तो माइनस वीएस की वेवफॉर्म को ड्रॉ करने के लिए आप अपनी वीएस की वेवफॉर्म को क्या करिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट मिरर इमेज ले लिए। मिरर इमेज लेंगे तो बेटा इस पॉजिटिव का मिरर कहाँ बनेगा, निगेटिव में, इस निगेटिव का मिरर कहाँ बनेगा, प्लस पे, और इस प्लस का कहाँ बनेगा, नीचे, ठीक है। तो दैट इज, ये जो मैं पीले कलर से वेवफॉर्म ड्रॉ कर रहा हूं, ये किसकी वेवफॉर्म है बेटा, ये आपकी माइनस वीएस की वेवफॉर्म। दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ माइनस। ये जो मैंने वेवफॉर्म बना रखी है येलो कलर से, किसकी वेवफॉर्म, माइनस वीएस। माइनस वीएस की इक्वेशन क्या होगी, माइनस वीएम साइन ओमेगा टी। ये बेटा व्हाइट कलर वाली वेवफॉर्म किसकी है, ये आपकी सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म, वीएस इज इक्वल टू वीएम साइन ओमेगा टी। अब आपको चेक करना है कि कब कब आपके डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, कब कब आपका पॉजिटिव साइकिल में कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा,
और नेगेटिव साइकिल में कौन सा डायोड आपके फॉरवर्ड बायस, ये हमें चेक करना है। तो 0 से पाई पे हम लोग बात करते हैं। यहां तक बना लीजिए बेटा, पहले यहां तक वेव फॉर्म को आप लोग मेरे साथ बना लीजिए, बनाते चले बेटा साथ में। मैं प्रॉपरली आपको बता रहा हूं, जब आपको सर ईडीसी एनालॉग पढ़ाएंगे तो वहां पर ये सारी की सारी चीजें आपको फिर से पढ़ाई जाएंगी। तो मैं एक केवल आपको आइडिया दे रहा हूं, क्योंकि अगर मैं डायरेक्ट वेव फॉर्म को ड्रॉ कर दूंगा तो कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। वैसे तो आपको बेटा मालूम होना चाहिए, इतना ये बेसिक सी चीजें हैं और ये चीजें आपको बेटा बिल्कुल क्लियरली समझ में आनी चाहिए। यहां तक वेव फॉर्म को ड्रॉ करिए। अब हम लोग चेक करेंगे कि पॉजिटिव साइकिल्स में आप लोग बनाते जाइए। अब हम चेक करेंगे कि 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई में सप्लाई वोल्टेज की केवल वेव फॉर्म देखिएगा, व्हाइट कलर की वेव फॉर्म, किसी भी एक वेव फॉर्म से 0 से लेके पाई में, दैट इज मैं 0 से लेके पाई पे जो सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव है, मतलब मैं पॉजिटिव साइकिल की ये बात करूं, पॉजिटिव साइकिल में कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे। फिर पाई से लेके 2 पाई पे आपका सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म निगेटिव में बनी है, मतलब निगेटिव साइकिल में कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड। इसके बाद फिर से वेवफॉर्म रिपीट होगी। तो 0 से लेके 2 पाई तक वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा और बेटा 0 से लेके 2 पाई में जो ऑपरेशन होगा वही ऑपरेशन फिर आगे की साइकिल के लिए भी होने वाला है। तो आप जो वेवफॉर्म है वो केवल केवल एक साइकिल के लिए बनाने वाले हैं, या फिर ऑपरेशन जो भी देखने वाले हैं, क्योंकि पीरियोडिक वेवफॉर्म होती है। अगर ये पीरियोडिक वेवफॉर्म है, जो निष्कर्ष 0 से लेके 2 पाई के बीच में निकलेगा, मतलब पॉजिटिव साइकिल में जो डायोड ऑन होंगे फिर आगे की पॉजिटिव साइकिल के लिए भी वही डायोड ऑन होंगे, और बेटा निगेटिव साइकिल के लिए जो डायोड ऑन होंगे आगे की निगेटिव साइकिल के लिए भी वही डायोड क्या होंगे, ऑन होंगे। ठीक है, तो नाउ 0 से लेके पाई तक हम लोग बात करने वाले हैं। 0 से लेके पाई के बीच हम लोग देखने वाले हैं, 0 से लेके पाई तक, मतलब मैं पॉजिटिव साइकिल में बात करने वाला हूं। आप देखेंगे 0 से पाई तक सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म कहां पर बनी है, दैट इज पॉजिटिव में बनी है। ठीक है, मतलब जो Vs है, Vs की वेवफॉर्म कैसी है, पॉजिटिव है। Vs की वेवफॉर्म पॉजिटिव, मतलब ये जो सोर्स वोल्टेज है वो कैसा है, पॉजिटिव। अगर सोर्स वोल्टेज आपका पॉजिटिव आ रहा है तो जो आपकी एक्चुअल पोलैरिटी होगी वो कैसी होगी, रेफरेंस पोलैरिटी की डायरेक्शन में होगी। ठीक है, अब देखेंगे 0 से पाई तक पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए बात कर रहा हूं, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो सप्लाई वोल्टेज है दैट इज Vs, सप्लाई वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव। अगर सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव है तो सप्लाई वोल्टेज की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव। अगर वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है तो जैसी पोलैरिटी आपने मान रखी है उसी डायरेक्शन में एक्चुअल पोलैरिटी होगी। तो बेटा आप सर्किट में देखिएगा 0 से लेके पाई तक, मतलब पॉजिटिव साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल पे, पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो आपका सप्लाई वोल्टेज है, जो सप्लाई वोल्टेज है उसकी वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। अगर सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव आ रहा है तो इस समय जो सप्लाई वोल्टेज की जो एक्चुअल पोलैरिटी होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, रेफरेंस। रेफरेंस की पोलैरिटी में ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, मतलब आपका 0 से पाई मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो सप्लाई वोल्टेज की एक्चुअल पोलैरिटी होगी वो किस तरह की होगी बेटा, दैट इज नथिंग बट द रेफरेंस की तरह होगी। ठीक है, रेफरेंस की तरह बना देता हूं। नाउ रेफरेंस में ऊपर प्लस है नीचे माइनस, ये मैंने कौन सी पोलैरिटी बनाई है बेटा, एक्चुअल पोलैरिटी बनाई है, एक्चुअल पोलैरिटी, दिस इज एक्चुअल पोलैरिटी। और ये बेटा एक्चुअल पोलैरिटी को शो कर रहा है कहां से लेके कहां तक, 0 से लेके पाई, मतलब पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका ऊपर वाला टर्मिनल प्लस होगा, नीचे वाला टर्मिनल माइनस होगा। अब जरा देखते हैं कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा डायोड रिवर्स बायस होगा। ये जो प्लस है वो D1 के एनोड से कनेक्ट है। तो D1 का एनोड कैसा है बेटा, आपका हाइयर पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो इसका कैथोड कैसा होगा, दैट इज लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट होगा। तो आप देखेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका जो है दिस इज योर एक्चुअल पोलैरिटी। एक्चुअल पोलैरिटी की हेल्प से ही आप क्या करते हैं, डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स बायस देखते हैं। तो 0 से पाई के बीच में आपका सप्लाई वोल्टेज कैसा है, पॉजिटिव है। सप्लाई वोल्टेज पॉजिटिव मतलब एक्चुअल पोलैरिटी जो हो, जो आपका सप्लाई वोल्टेज की जो एक्चुअल पोलैरिटी होगी वो किस तरह की होगी, रेफरेंस की डैश में होगी। ये एक्चुअल पोलैरिटी बना ली 0 से पाई में। प्लस आपका जो है आपके D1 के एनोड से कनेक्ट है, तो D1 कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस। और बेटा जो प्लस है वो D4 के किससे कनेक्ट है, कैथोड से, तो ये कैसा होगा, रिवर्स बायस। तो आप देखेंगे 0 से पाई तक आपका जो है जो D1 है वो फॉरवर्ड बायस होगा, क्योंकि प्लस इज कनेक्टेड एनोड ऑफ द D1 एंड दैट इज प्लस इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ D4। D4 का कैथोड हाइयर पोटेंशियल में एज कंपेयर टू एनोड, तो आपका जो है जो D1 है वो फॉरवर्ड बायस होगा और D2 रिवर्स बायस होगा। जरा D3 और D2 के बारे में देखते हैं। ठीक है,
आप देखेंगे जो आपका सप्लाई का निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव टर्मिनल आपका यहाँ से शॉर्ट सर्किट है, तो दिस इज द लोअर पोटेंशियल। आपका जो D2 का कैथोड है, कैथोड से आपका बैटरी का निगेटिव टर्मिनल कनेक्ट है, मतलब इसका कैथोड लोअर पोटेंशियल पे। कैथोड अगर लोअर पोटेंशियल पे तो एनोड कैसे पोटेंशियल पे होगा बेटा, दैट इज हायर पोटेंशियल पे होगा, मतलब D2 कैसा है इस समय, फॉरवर्ड बायस। लेकिन आप देखेंगे जो D3 है, ये जो निगेटिव है वो D3 के इससे कनेक्ट है, दैट इज एनोड से कनेक्ट है, तो एनोड से लोअर पोटेंशियल कनेक्ट है, और कैथोड से कौन सा पोटेंशियल आ जाएगा फिर, हायर पोटेंशियल। तो D3 कैसा होगा, रिवर्स बायस। तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 0 से पाई के बीच में प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ D1, D1 फॉरवर्ड बायस होगा, एंड माइनस इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ D2, दैट इज D1 और D2 कैसे होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे। तो 0 से पाई के बीच में कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, D1 और D2, ठीक है। तो इनको मैं ऑन कर दूंगा, ऑन करने के बाद मुझे 0 से पाई के बीच में आउटपुट वोल्टेज निकालना होगा। तो बेटा डायोड को जो है ऑन ऑफ देखने के लिए मैंने एक्चुअल पोलैरिटी बने, उसके बाद आउटपुट वोल्टेज को निकालने के लिए मैं कौन सी पोलैरिटी बनाऊंगा, सोर्स की भी रेफरेंस और लोड की भी रेफरेंस, ठीक है, इसकी बात होगी। तो पॉजिटिव साइकिल में आपको मालूम चल गया प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ D1 एंड माइनस इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ D2। तो D1 और D2 कैसे होंगे, फॉरवर्ड बायस। अब जो है नेक्स्ट बात करते हैं रिवर्स, दैट इज निगेटिव साइकिल में, ठीक है। निगेटिव साइकिल में बात करेंगे, यहां तक मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी कि पॉजिटिव साइकिल में प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ D1, ये फॉरवर्ड बायस होगा, एंड माइनस इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ D2, ये आपका इसका कैथोड आपका जो है क्या है, लोअर पोटेंशियल से कनेक्ट है, तो D2 कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। D1 कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। और बेटा D3 D4 कैसे होंगे, प्लस इज कनेक्टेड टू कैथोड ऑफ D4, इसका कैथोड हाइयर पोटेंशियल पे, कैथोड अगर हाइयर पोटेंशियल में एज कंपेयर टू एनोड तो रिवर्स बायस। और बेटा इसका एनोड नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो दैट इज नथिंग बट द एनोड का पोटेंशियल कम है किससे, कैथोड से, तो ये भी रिवर्स बायस। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपके D1 और D2 कैसे होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, ठीक है। उसके बाद निगेटिव साइकिल के बारे में बात कर लेते हैं। चलिए मैं अब आगे बता रहा हूं, आप केवल बोर्ड पे ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आगे बात कर रहे हैं, दैट इज 0 से लेकर, दैट इज पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई तक अगर सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म देखें, पाई से लेके 2 पाई पे सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म कहां बन रही है बेटा, निगेटिव में बन रही है। सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म निगेटिव बन रही है, मतलब सप्लाई वोल्टेज इस समय कैसा होगा, निगेटिव होगा। अगर सप्लाई वोल्टेज निगेटिव होगा तो पाई से लेके 2 पाई तक जो आपकी सोर्स की जो एक्चुअल पोलैरिटी होगी, सोर्स की जो एक्चुअल पोलैरिटी होगी वो रेफरेंस के कैसी होगी, अपोजिट। रेफरेंस के अपोजिट मतलब यहाँ माइनस होगा और यहाँ पर प्लस होगा। अगर आपका सोर्स वोल्टेज निगेटिव आ रहा है, मान लीजिए कोई वोल्टेज मैंने कैलकुलेट किया और वो वोल्टेज निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव आने का मतलब होता है कि जो आपकी जो एक्चुअल पोलैरिटी है वो आपकी मानी हुई है, फिर रेफरेंस पोलैरिटी के जस्ट अपोजिट है। तो पाई से लेके 2 पाई पे, पाई से लेके 2 पाई पे जो सोर्स है वो अपनी पोलैरिटी को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। क्योंकि सोर्स वोल्टेज पाई से लेके 2 पाई पे सोर्स वोल्टेज कैसा आ रहा है, निगेटिव। निगेटिव आने का मतलब कि जो एक्चुअल पोलैरिटी होगी वो रेफरेंस के अपोजिट होगी, मतलब दैट इज ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। ये मैंने एक्चुअल पोलैरिटी बना रखी है, एक्चुअल पोलैरिटी बना रखी है कब, पाई से लेके 2 पाई, ये आपको दिख रहा होगा। और यहां से आपको दिख रहा होगा नाउ दिस प्लस इज कनेक्टेड टू हिच, ये जो प्लस है वो यहाँ पर आपका आ जाएगा। और यहाँ पर आने के बाद देखेंगे दैट इज आपके D3 का जो एनोड है, D3 का जो एनोड है, ये जो प्लस है वो यहाँ पर आ जाएगा। और दैट इज आपका जो D3 डायोड है उसका एनोड किससे कनेक्ट है, दैट इज पॉजिटिव पोलैरिटी से कनेक्ट है, मतलब एनोड का पोटेंशियल क्या है, कैथोड से ज्यादा है, तो D3 कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। D2 के बारे में देखेंगे, आपका जो है D2 का जो कैथोड है वो आपके बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, मतलब कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा है, कैथोड का पोटेंशियल ज्यादा है, तो D2 कैसा होगा, रिवर्स बायस। नाउ माइनस, दिस इज द माइनस, ये आपका बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल, तो ये माइनस होगा। आपका माइनस जो है वो D4 के इससे कनेक्ट है, कैथोड से, कैथोड लोअर पोटेंशियल पे हो, इसका जो एनोड है दैट इज एनोड से नेगेटिव कनेक्ट है, तो एनोड अगर आपका दैट इज लोअर पोटेंशियल पे तो डायोड रिवर्स बायस होगा। तो D2 कैसा होगा, D4 कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस, और D1 कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। एक बार फिर से बताता हूं, दैट इज आपके जो प्लस है वो प्लस यहाँ पर आ जाएगा, पाई से लेकर 2 पाई पे सोर्स अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। नाउ प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, नाउ पाई से लेके 2 पाई पे सोर्स अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा, नाउ दिस इज द प्लस, ठीक है। प्लस इज कनेक्टेड टू एनोड ऑफ D3, तो D3 कैसा होगा, फॉरवर्ड बायस।
और प्लस D2 के कैथोड से कनेक्ट होगा, ये कैसा होगा, रिवर्स बायस, ठीक है। माइनस, माइनस इज कनेक्टेड टू दैट इज D4 के कैथोड से माइनस कनेक्ट है, तो कैथोड लोअर पोटेंशियल पे, तो D4 कैसा हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। और बेटा इसका एनोड निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो आपका डायोड D1 कैसा हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो आपको दिख रहा होगा निगेटिव साइकिल में कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस हैं, दैट इज D3 और D4 आपके, दैट इज पाई से लेके 2 पाई, पाई से लेके 2 पाई मतलब निगेटिव साइकिल, जितनी भी निगेटिव साइकिल होंगी उनमें कौन से डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस होंगे, D3 और D4। सारी की सारी पॉजिटिव साइकिल में, सारी की सारी पॉजिटिव साइकिल के लिए कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड होंगे, सारी सारी की सारी पॉजिटिव साइकिल मतलब 0 से पाई मतलब पॉजिटिव साइकिल में D1 और D2 कैसे होंगे बेटा, फॉरवर्ड बायस होंगे। तो ये चीज मैं लिख देता हूं बेटा, ये चीज मैं लिख देता हूं, फॉर ऑल द पॉजिटिव साइकिल्स, फॉर all the positive cycles, for all the positive cycles कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, D1 और D2 हमेशा डायगोनली अपोजिट, आपके डायगोनली, ये दोनों डायगोनली अपोजिट हैं, ये दोनों डायगोनली अपोजिट हैं, हमेशा डायगोनल अपोजिट डायोड्स हमेशा क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस। पॉजिटिव साइकिल में D1 और D2 फॉरवर्ड बायस होंगे, और निगेटिव साइकिल के लिए D3 और D4 हमेशा कैसे होंगे, फॉरवर्ड बायस होंगे, ठीक है। चलो, now that is for all the positive cycle D1 and D2 are forward bias, are the forward bias। और फॉरवर्ड बायस मतलब किस स्टेट में रहेंगे, ऑन स्टेट में रहेंगे। ऑन स्टेट का मतलब देते हैं बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। नेगेटिव साइकिल के लिए फॉर ऑल द नेगेटिव साइकिल, नेगेटिव साइकिल के लिए कौन कौन से डायोड हमेशा फॉरवर्ड बायस रहेंगे बेटा, दैट इज D3 और D4। D3 और D4 हमेशा फॉरवर्ड बायस होंगे। फॉरवर्ड बायस का मतलब ऑन स्टेट में रहेंगे, और ऑन स्टेट का मतलब आपकी डिवाइस कैसी होंगी, दैट इज डायोड बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट, ठीक है। तो चलो वेव फॉर्म बनाते हैं, जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक D1 और D2 को मैं ऑन कर दूंगा। ऑन करने के बाद मुझे कौन सा वोल्टेज बनाना है बेटा, जीरो से लेके पाई तक कौन सा वोल्टेज बनाना है, आउटपुट वोल्टेज बनाना है। और जब भी आपको वोल्टेज बनाना होगा तो आपको वोल्टेज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में D1 और D2 फॉरवर्ड बायस, इनको ऑन कर दूंगा। ऑन करने के बाद कौन सा वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा, आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करूंगा। लेकिन कैलकुलेट करते समय आप हमेशा कौन सी पोलैरिटी बनाएंगे, आउटपुट वोल्टेज की भी रेफरेंस पोलैरिटी और सोर्स की। एक्चुअल पोलैरिटी केवल देखी जाती है डायोड को ऑन ऑफ करने के लिए, उसके बाद एक्चुअल पोलैरिटी कभी नहीं बनाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं वेव फॉर्म बना रहा हूं, दैट इज जीरो से लेके पाई के बीच में, ध्यान से देखिएगा। दैट इज मोड नंबर 1, मोड नंबर 1 सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, दैट इज जीरो से लेके पाई, जीरो से लेके पाई तक कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस हैं, D1 एंड D2 कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस। या फिर लिख देता हूं बेटा, यहां पर लिख देता हूं वेव फॉर्म में, जीरो से लेके पाई तक कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, दैट इज D1 एंड D2। यहां पर कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, पॉजिटिव साइकिल के लिए D1 एंड D2 हमेशा फॉरवर्ड बायस होंगे। निगेटिव साइकिल के लिए कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, D3 एंड D4 फॉरवर्ड बायस होंगे। फिर पॉजिटिव साइकिल के लिए कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, D1 एंड D2 आपके फॉरवर्ड बायस होंगे। फॉर ऑल द पॉजिटिव साइकिल, for all the positive cycle D1 and D2 are forward bias, for all the negative cycle D3 and D4 are the forward bias, ठीक है। चलिए, तो मोड 1 दैट इज जीरो से पाई तक D1 D2 फॉरवर्ड बायस होंगे। फॉरवर्ड बायस होने के मतलब ये क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। किस स्टेट में होंगे, ऑन स्टेट, ठीक है। और D3 और D4 कैसे होंगे, रिवर्स बायस, दैट इज D2 D3 और D4 कैसे होंगे, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब किस स्टेट में, ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑफ स्टेट में। ऑन स्टेट का मतलब डायोड बिहेविंग लाइक ए शॉर्ट सर्किट, ऑफ का मतलब दैट इज डायोड इज बिहेविंग लाइक ए ओपन सर्किट, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेटा वेव फॉर्म को बना रहा हूँ, सर्किट डायग्राम को, ये दोनों ऑन हो जाएंगे और ये दोनों ऑफ हो जाएंगे, ओपन सर्किट। उसके बाद मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालना है, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म ड्रॉ करनी है, इसकी भी रेफरेंस पोलैरिटी और इसकी भी रेफरेंस पोलैरिटी। तो वेव फॉर्म को ड्रॉ कर रहा हूँ बेटा, सर्किट डायग्राम पहले बना रहा हूं। नाउ दैट इज D1 आपका फॉरवर्ड बायस है,
D1 आपका फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस मतलब ऑन स्टेट पे शॉर्ट सर्किट कर दिया। नाउ दैट इज D4 आपका कैसा है, रिवर्स बायस, इसको मैंने ऑफ कर दिया। नाउ D3 कैसा है बेटा, रिवर्स बायस, D3 कैसा, रिवर्स बायस, इसको मैंने क्या कर दिया, ऑफ कर दिया। और D2 मेरा कैसा है बेटा, फॉरवर्ड बायस, दैट इज द ऑन स्टेट में है, ऑन स्टेट मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया। नाउ दिस इज द सर्किट डायग्राम, दिस इज D2 जो कि मेरा किस स्टेट में है, ऑन स्टेट में, ठीक है। नाउ दिस इज द सप्लाई, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज की वेवफॉर्म बना रहा हूं, दिस इज द सप्लाई। हमेशा आप रेफरेंस पोलैरिटी बनाएंगे, सप्लाई वोल्टेज की रेफरेंस पोलैरिटी दैट इज Vm sin ओमेगा t। Now this is the circuit diagram. Now this is the load resistor. Now this is load resistor. सबकी आपको कौन सी पोलैरिटी बनानी है, रेफरेंस पोलैरिटी बनानी है, ठीक है, रेफरेंस पोलैरिटी। नाउ रेफरेंस पोलैरिटी इसकी दी थी प्लस माइनस वी नॉट एंड दिस इज आई नॉट, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैंने D1 और D2 को क्या कर दिया बेटा, ऑन कर दिया है, D3 D4 को क्या कर दिया है, ऑफ कर दिया है। अब मुझे आउटपुट वोल्टेज निकालना है 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में आउटपुट वोल्टेज निकालना है। और जब भी आपको वोल्टेज निकालना होगा तो मैं आउटपुट वोल्टेज की कौन सी पोलैरिटी ड्रॉ करूंगा, रेफरेंस, ऊपर प्लस नीचे माइनस, सोर्स वोल्टेज की कौन सी पोलैरिटी, रेफरेंस, ठीक है। अब जरा हम लोग निकालते हैं बेटा आपका आउटपुट वोल्टेज कितना आएगा, ठीक है। जरा देखिए आउटपुट वोल्टेज निकाल रहा हूं, ये ओपन सर्किट है बेटा, इसको मैंने ओपन सर्किट कर रखा, D3 मेरा ओपन सर्किट था और D4 भी मेरा ओपन सर्किट था, ये भी मेरा कैसा था, ओपन सर्किट विल बी देयर। अब आउटपुट वोल्टेज निकालना है तो या तो आप KVL लगा लो या फिर डायरेक्ट देख सकते हो, दैट इज आपका जो प्लस होगा, दैट इज प्लस, आपके सप्लाई का जो प्लस है वो आपके आउटपुट के प्लस से कनेक्टेड, प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस and minus is connected to minus, so this that output voltage is nothing but equal to what, supply voltage। तो जब भी आपका फुल वेव रेक्टिफायर में, जब भी आपका फुल वेव रेक्टिफायर में D1 और D2 ऑन होंगे तो प्लस इज ऑलवेज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज ऑलवेज कनेक्टेड टू माइनस। सोर्स लोड से कनेक्ट होगा, और सोर्स लोड से कैसे कनेक्ट होगा, प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस and minus is connected to minus। तो what is the output voltage, output voltage is nothing but equal to supply voltage। तो यहाँ से आप output voltage को निकालेंगे तो output voltage कितना आएगा बेटा, supply voltage that is equal to Vm sin omega t। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है फुल वेव रेक्टिफायर में, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जब भी आपके कौन से डायोड D1 और D2 ऑन होंगे तो हमेशा प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस। तो आउटपुट वोल्टेज हमेशा किसके बराबर आएगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर आने वाला। आउटपुट वोल्टेज हमेशा किसके बराबर आएगा, सप्लाई वोल्टेज के बराबर आने वाला है। तो चलो वेव फॉर्म को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर आप लोग इसको लिख लीजिए, मोड नंबर 1, जब भी आपका सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में, आपका सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में D1 D2 फॉर ऑल द पॉजिटिव साइकिल D1 D2 ऑन होंगे, जब भी D1 D2 ऑन होंगे प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस। तो V नॉट की वैल्यू हमेशा कितनी आएगी, Vs आएंगे। व्हाट इज द Vs, Vs इज नथिंग बट इक्वल टू Vm sin ओमेगा t। तो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो किसकी तरह बन जाएगी, सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म की तरह बन जाएगी, ठीक है। 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में D1 D2 ऑन होंगे, जब भी D1 D2 ऑन होंगे प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस। तो V नॉट इक्वल टू Vs। जैसी सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म, जैसी सप्लाई वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी वैसी ही आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म बनेगी। कब, 0 से लेके पाई के बीच में, ठीक है। तो 0 से लेके पाई के बीच में मैं वेव फॉर्म बनाने जा रहा हूं। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। चलिए तो मैं आगे चल रहा हूं, 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में, 0 से लेके पाई के बीच में आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर है, सप्लाई वोल्टेज। व्हाट इज द सप्लाई वोल्टेज, Vs ना।
वी नॉट इक्वल टू वी एस। वी एस की वेव फॉर्म ये मैंने व्हाइट कलर से ड्रॉ कर रखी है, वी एस की वेव फॉर्म ये व्हाइट कलर से। जैसा बेटा आपका 0 से पाई के बीच में जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो उसकी वैल्यू किसके बराबर, सप्लाई वोल्टेज वी एस के बराबर। वी एस की वेव फॉर्म ये व्हाइट कलर से, जैसी व्हाइट कलर की वेव फॉर्म वैसे ही मेरी आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म बन जाएगी। तो 0 से पाई के बीच में जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है, दैट आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट, सप्लाई वोल्टेज, that is Vs। and what is the Vs waveform, white color की waveform। तो white color से बना रहा हूँ, 0 से पाई के बीच में आपके जो आउटपुट वोल्टेज है, that is output voltage is nothing but equal to Vs। and what is the Vs, Vs is equal to Vm sin omega t। this is 0 से पाई के बीच में। now this is 2 pi and this is 3 pi। और यहां से यहां तक कौन सी डिवाइस बेटा ऑन है, 0 से पाई के बीच में यहां से लेके यहां तक कौन कौन सी डिवाइस ऑन है, D1 और D2 क्या होंगे, ऑन होंगे। जब भी D1 D2 ऑन होंगे आपका प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस, तो V नॉट इक्वल टू Vs। तो आपकी जो V नॉट की वेव फॉर्म है वो किसकी तरह है, Vs की तरह है, ठीक है। नाउ दूसरी वेव फॉर्म की बात करते हैं, दैट इज पाई से लेके 2 पाई। पाई से लेके 2 पाई के बीच में मुझे आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है, आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म। तो पाई से लेके 2 पाई के बीच में आपके कौन कौन से डायोड आपके फॉरवर्ड बायस है, D3 और D4 फॉरवर्ड बायस है। तो इनको मैं ऑन कर दूंगा, तो यहीं बना देता हूं बेटा। दैट इज पाई से लेके 2 पाई के बीच में, पाई से लेके 2 पाई के बीच में D3 ऑन है, D4 ऑन है, ये दोनों कैसे हैं, ऑफ है। आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है, ठीक है। आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए इनको ऑन ऑफ करने के लिए आपने एक्चुअल पोलैरिटी से इनको देख लिया, उसके बाद आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना है। किसी भी मोड में आउटपुट वोल्टेज निकालेंगे तो सोर्स की भी रेफरेंस पोलैरिटी और वोल्टेज की भी रेफरेंस पोलैरिटी। तो ध्यान से देखिएगा बेटा, दैट इज आपका पाई से लेके 2 पाई के बीच में, पाई से लेके 2 पाई के बीच में क्या होगा, पाई से लेके 2 पाई के बीच में मेरा D3 फॉरवर्ड और D4 कैसा है, फॉरवर्ड बायस ऑन हो जाएगा। बेटा एक्चुअल पोलैरिटी की जरूरत थी केवल डायोड को ऑन ऑफ, ऑन ऑफ आपको मालूम चल गया। अब एक्चुअल पोलैरिटी में मिटा दूंगा, एक्चुअल पोलैरिटी की बेटा अब जरूरत नहीं है। एक्चुअल पोलैरिटी हम केवल तभी बनाते हैं जब हम डायोड को ऑन ऑफ देखना हो, तो डायोड को ऑन ऑफ हमें मालूम है, तो एक्चुअल पोलैरिटी में यहाँ पर मिटा दूंगा, ठीक है। तो नाउ D1 आपका D3 और D4 कैसे हैं, फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस मतलब ये क्या हो जाएंगे, ऑन। D3 को मैंने ऑन कर दिया, D3 को ऑन कर दिया, और D4 को मैंने क्या कर दिया, ऑन कर दिया। और बेटा आपका पाई से लेकर 2 पाई तक D1 और D2, D1 और D2 कैसे, रिवर्स बायस। रिवर्स बायस मतलब इनको क्या कर दूंगा, ओपन कर दूंगा। तो नाउ इनको मैंने ओपन कर दिया, मतलब ये ऑफ है। D1 और D2 रिवर्स बायस है, रिवर्स बायस मतलब ये क्या हो जाएंगे, ऑफ। इनको मैंने ऑफ कर दिया, इनको मैंने ऑफ कर दिया, ठीक है। ऑफ करने के बाद अब आपको आउटपुट वोल्टेज निकालना। आउटपुट वोल्टेज निकालने के लिए सप्लाई की भी रेफरेंस पोलैरिटी और लोड की भी रेफरेंस पोलैरिटी। अब जरा देखिए कौन किससे कनेक्ट है। नाउ दिस प्लस इज कनेक्टेड टू व्हाट, दिस प्लस इज कनेक्टेड टू माइनस, एंड दिस माइनस इज कनेक्टेड टू दिस प्लस। तो अगर प्लस प्लस से कनेक्ट होता, माइनस माइनस से कनेक्ट होता, तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू दिस वोल्टेज, लेकिन उल्टा है बेटा। प्लस इज कनेक्टेड टू, प्लस इज कनेक्टेड टू माइनस, एंड माइनस इज कनेक्टेड टू प्लस। तो अगर बेटा प्लस माइनस से कनेक्ट है और माइनस प्लस से कनेक्ट है, तो दिस वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ दिस वोल्टेज। तो आपका जो है जब भी D3 और D4 क्या होंगे, ऑन होंगे। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जब भी D3 और D4 क्या होंगे, ऑन होंगे, तो प्लस किससे कनेक्ट होगा, माइनस से, और माइनस किससे कनेक्ट होगा, प्लस से। मतलब दैट आउटपुट वोल्टेज V नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस Vs के बराबर आने वाली। यहाँ लिख भी देता हूं, जब आपका D3 और D4 ऑन होंगे, फैन D3 और D4 आपके क्या होंगे, ऑन होंगे, मतलब निगेटिव साइकिल में। उस समय प्लस इज कनेक्टेड टू माइनस एंड माइनस इज कनेक्टेड टू प्लस, तो V नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस Vs। दैट इज इक्वल टू आपके जो आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म है वो कैसी बनेगी, माइनस Vs की तरह वेव फॉर्म के बनने। जैसी माइनस Vs की वेव फॉर्म होगी, जैसी माइनस Vs की वेव फॉर्म होगी, वैसी किसकी वेव फॉर्म बन जाएगी, दैट इज V नॉट की। कब बनेगी बेटा, दैट इज निगेटिव साइकिल। निगेटिव साइकिल मतलब पाई से लेके 2 पाई के बीच में, पाई से लेकर 2 पाई के बीच में D3 और D4 क्या होंगे, ऑन होंगे।
जब भी D3 से D4 ऑन होंगे, दैट इज आउटपुट वोल्टेज इज नथिंग बट इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ सप्लाई वोल्टेज, दैट इज V नॉट इक्वल टू माइनस Vs. एंड व्हाट इज द Vs? Vs इज नथिंग बट इक्वल टू, Vs कितना है? Vm sin ओमेगा t. तो आपका जब भी आपके सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आपका D3 और D4 क्या होंगे? ऑन होंगे, तो आउटपुट वोल्टेज किसके बराबर आएगा? माइनस Vs के बराबर आएगा. मतलब पाई से लेके 2 पाई के बीच में जब मैं आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म ड्रॉ करूंगा, आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म कैसी बनेगी? माइनस Vs. तो वेवफॉर्म जरा देखिए, ध्यान से देखिए. आप लोग मोड नंबर 2 बना सकते हैं. यहाँ पर मोड नंबर 2, यहाँ पर देखिए, पाई से लेके 2 पाई के बीच में, पाई से लेके 2 पाई के बीच में आपका जो आउटपुट वोल्टेज है वो कितना आ रहा है? माइनस Vs. तो ये व्हाइट कलर वाली वेवफॉर्म किसकी है बेटा? Vs. और बेटा ये जो मैंने येलो कलर वाली वेवफॉर्म बना रखी है, किसकी वेवफॉर्म? माइनस Vs. तो आपको दिख रहा होगा पाई से लेके 2 पाई के बीच में जो मेरा आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर है? माइनस Vs. तो जैसी बेटा माइनस Vs की वेवफॉर्म होगी पाई से 2 पाई के बीच में येलो कलर वाली, वैसी वेवफॉर्म किसकी आ जाएगी? V नॉट की आने वाली. तो दिख रहा होगा बेटा पाई से लेके 2 पाई के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज है वो किसके बराबर होगा? माइनस Vs. तो जब भी बेटा आपका निगेटिव हाफ साइकिल में, दैट इज पाई से लेके 2 पाई में, जब भी D3 और D4 आपके क्या होंगे? ऑन होंगे, तो प्लस इज कनेक्टेड टू माइनस एंड माइनस इज कनेक्टेड टू प्लस. तो V नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस Vs. यहाँ पर कौन कौन से डायोड ऑन है? D3 और D4 ऑन. जब भी D3 D4 ऑन होंगे, तो व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज नथिंग बट इक्वल टू माइनस Vs. एंड व्हाट इज द माइनस Vs? दैट इज माइनस Vm sin ओमेगा t. अब उसके बाद वेवफॉर्म क्या होगी? रिपीट होने वाली है. पाई से लेके 2 पाई के बीच में कौन कौन से डायोड ऑन होंगे? पाई, दैट इज 2 पाई से लेके 3 पाई. 2 पाई से लेके 3 पाई पे कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बैच है? D1 और D2. D1 D2 फॉरवर्ड बैच, तो ये क्या हो जाएंगे? ऑन हो जाएंगे. और जब भी बेटा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में D1 D2 ऑन होंगे, तो V नॉट इक्वल टू क्या आएगा? Vs. मतलब ये जो आपके V नॉट की वेवफॉर्म किसके बराबर है? Vs. Vs की वेवफॉर्म ये बेटा व्हाइट कलर से बनी है ऊपर की तरफ. तो दिस इज नथिंग बट द वेवफॉर्म. तो 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में D1 और D2 फॉरवर्ड बाय से हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे. अगर ऑन हो जाएंगे तो V नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा? Vs. V नॉट की वेवफॉर्म Vs के बराबर आएगी. और Vs की वेवफॉर्म आपने व्हाइट कलर से ड्रॉ करी, तो जैसी बेटा व्हाइट कलर की वेवफॉर्म है साइनोसॉइडल, वही वेवफॉर्म आ जाएगी. तो जब भी D1 D2 क्या होंगे? ऑन होंगे, V नॉट इक्वल टू Vs. दिस इज द D1 एंड D2 यहाँ पर ऑन होंगे. यहाँ पर जो V नॉट है वो कितना आ जाएगा? दैट इज Vs के बराबर. एंड व्हाट इज द Vs? Vm sin ओमेगा t. Vs is equal to Vm sin ओमेगा t. ठीक है, दिस इज Vm sin ओमेगा t. ठीक है. नाउ दिस इज नथिंग बट द वेवफॉर्म. आप देखेंगे साइनोसॉइडल वेवफॉर्म थी, तो मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी होगी? दिस इज Vm एंड दिस इज माइनस Vm. यहाँ भी ये V नॉट इक्वल टू क्या है? Vs. और बेटा किसी भी साइनोसॉइडल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? दिस इज नथिंग बट द Vm. तो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में दिस इज इनपुट इज AC और आउटपुट में आपको क्या दिख रहा है? DC. DC कैसे माना? दैट इज पोलैरिटी चेंज नहीं. आपके आउटपुट वोल्टेज की वेवफॉर्म हमेशा प्लस में है, तो वोल्टेज अपनी पोलैरिटी को चेंज नहीं कर रहा. तो दिस इज नथिंग बट द DC. लेकिन कैसा DC है? पल्सेटिंग DC. अब आपको दिख रहा होगा इनपुट की एक साइकिल कितनी है बेटा? सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर इनपुट इज AC ना. इनपुट की एक साइकिल कितने रेडियन की? 2 पाई. इस 2 पाई रेडियन में आउटपुट की कितनी साइकिल आ रही है? दिस इज 1 एंड दिस इज 2. इनपुट की एक साइकिल के लिए 2 पाई रेडियन के लिए आउटपुट की कितनी साइकिल आ रही है? 2 साइकिल आ रही है. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? 2 पल्स कन्वर्टर. सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में ये जो आपको आउटपुट है, आउटपुट कैसा मिल रहा है? पल्सेटिंग DC. कैसा DC है बेटा ये? दिस इज पल्सेटिंग DC. कैसा DC है? पल्सेटिंग पल्सेटिंग DC. कैसा DC मिल रहा है? पल्सेटिंग DC. और इसका टाइम पीरियड कितना है बेटा? आपके सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो आउटपुट वोल्टेज है, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दिस वेवफॉर्म? दैट इज नथिंग बट इक्वल टू पाई. इसका टाइम पीरियड कितना है? पाई. टाइम पीरियड अगर आप लिखना चाहें तो इसका टाइम पीरियड होगा, दिस इज नथिंग बट द पाई रेडियन. कितना रेडियन है इसका टाइम पीरियड? पाई. हर पाई रेडियन पे अपनी वैल्यू को रिपीट करा. तो ये वेवफॉर्म हमें इस बार कंसीडर करनी है. दिस इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म इन सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर. सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपको पल्सेटिंग DC मिलता है, उसका टाइम पीरियड कितना होता है? पाई. ठीक है.
आपका 0 से पाई के बीच में D1 D2 क्या होते हैं, ऑन होते हैं, D1 D2 ऑन होंगे तो V नॉट इक्वल टू Vs। पाई से लेकर 2 पाई के बीच में D3 D4 ऑन होंगे तो V नॉट इक्वल टू माइनस Vs। फिर आपका V नॉट इक्वल टू Vs 2 पाई से लेकर 3 पाई एंड टाइम पीरियड नथिंग बट द पाई। तो दिस इज नथिंग बट द एनालिसिस, दिस इज नथिंग बट द कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द वेवफॉर्म। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट द आउटपुट वेवफॉर्म। इसकी मुझे क्या करनी है बेटा, एवरेज RMS दैट इज पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एंड दैट इज नथिंग बट द पीक टू पीक वैल्यू क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट में आपको पल्सेटिंग डीसी मिलता है, इस पल्सेटिंग डीसी की वेवफॉर्म आपको क्या होगी, क्लियर होगी। जब आप एनालॉग पढ़ेंगे तो वहां पर आपको फिर से बताया जाएगा, अभी मुझे केवल इस वेवफॉर्म की जरूरत थी। ठीक है, चलिए तो नाउ अब हम लोग इसको अलग से बना लेते हैं और इसकी पूरी की पूरी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इसी वेवफॉर्म की मुझे जरूरत थी। चलिए, तो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आपको जो पल्सेटिंग डीसी मिलता है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड होता है पाई। ठीक है, दिस इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के आउटपुट में जो पल्सेटिंग डीसी आता है उसकी वेवफॉर्म में बना। इस वेवफॉर्म, ये वेवफॉर्म कैसी होती है, पीरियोडिक वेवफॉर्म होती है और उसका टाइम पीरियड होता है पाई। इसकी मुझे एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ठीक है, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और आपका पीक टू पीक वैल्यू निकालनी। नाउ दिस इज द वेवफॉर्म। Now this is, now I can be consider the output voltage waveform of the सिंगल फेज फुल वेव। किसके रिस्पेक्ट में वेरिएशन ड्रॉ करूं मैं, वी नॉट का वेरिएशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में ड्रॉ करूं। दिस इज द वेरिएशन ऑफ वी नॉट किसके रिस्पेक्ट में, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में। पल्सेटिंग डीसी होगा, ठीक है, दिस इज पल्सेटिंग डीसी एंड टाइम पीरियड होगा पाई। जीरो से लेके पाई तक, जीरो से लेके पाई तक आपका D1 D2 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस, फॉरवर्ड बायस होती क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। और ऑन होती है प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस, तो V नॉट इक्वल टू Vs। ठीक है ना, उसके बाद आप देखेंगे दैट इज पाई से लेके 2 पाई के बीच में D3 और D4 ऑन होंगे। जब भी D3 D4 ऑन होंगे तो प्लस इज कनेक्टेड टू माइनस एंड माइनस इज कनेक्टेड टू प्लस, तो V नॉट इक्वल टू माइनस Vs। ठीक है ना, फिर उसके बाद 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में फिर D1 D2 ऑन होंगे। जब भी D1 D2 ऑन होंगे तो प्लस इज कनेक्टेड टू प्लस, माइनस इज कनेक्टेड टू माइनस, तो V नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, Vs। V नॉट इक्वल टू Vs, दैट इज V नॉट इक्वल टू Vs। तो दिस इज नथिंग बट द आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर। और ये आपको जो डीसी मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट द पल्सेटिंग डीसी। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, दिस इज Vm। एंड यहां पर आपका पाई से लेके 2 पाई के बीच में, पाई से लेके 2 पाई के बीच में D1 D2 ऑन है, दैट इज 0 से पाई के बीच में D1 D2, पाई से लेकर 2 पाई तक D3 D4, और फिर बेटा उसके बाद आपका दैट इज 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में फिर से D1 D2 क्या होंगे, ऑन होंगे। तो यहाँ पर आपका D1 D2 क्या होंगे बेटा, ऑन होंगे। पाई से लेके 2 पाई के बीच में D3 और D4 क्या होंगे बेटा, फॉरवर्ड बायस तो ऑन हो जाएंगे। और फिर 2 पाई से लेके 3 पाई के बीच में D1 D2 क्या होंगे, फॉरवर्ड बायस और क्या हो जाएंगे, ऑन। ठीक है, पाई से लेके 0 से लेके पाई के बीच में जब भी D1 D2 ऑन होंगे तो V नॉट इक्वल टू कितना आएगा, Vs। यहाँ पर जो V नॉट है, V नॉट की वैल्यू कितनी आएगी, V नॉट इक्वल टू कितना आएगा, Vs। एंड व्हाट इज द Vs, दैट इज नथिंग बट द Vm sin ओमेगा। तो अगर कल कोई आपसे पूछे कि 0 से लेके पाई के बीच में जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो किस इक्वेशन द्वारा गवर्न हो रहा है, दैट इज Vm sin
ओमेगा टी। पाई से लेकर 2 पाई के बीच में व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, दैट इज वी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी नॉट इक्वल टू कितना होगा माइनस वी सी एंड दैट इज इक्वल टू माइनस वी एम साइन ओमेगा टी। तो पाई से लेकर 2 पाई के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट, उसकी इक्वेशन क्या होगी माइनस वी एम साइन ओमेगा टी। और बेटा फिर 2 पाई से लेकर 3 पाई के बीच में फिर D1 D2 ऑन होंगे तो वी नॉट इक्वल टू वी एस एंड दैट इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा। ये जो वेवफॉर्म है सिंगल फेज आपका फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में जो डीसी मिल रहा है, कौन सा डीसी है बेटा, दिस इज द पल्सेटिंग डीसी, पल्सेटिंग डीसी। और इसका टाइम पीरियड अगर कोई पूछे तो इसका जो टाइम पीरियड है दैट इज नथिंग बट द पाई। इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना रेडियन है बेटा, पाई रेडियन। कितना रेडियन है बेटा, पाई रेडियन। टाइम पीरियड हर पाई रेडियन के बाद ये अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। कोई पूछे कि सिमेट्रिकल वेव फॉर्म है कि असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है तो आप बोलेंगे ये असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, क्योंकि आप देखेंगे कि इस वेव फॉर्म में केवल पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव एरिया फाइनाइट आएगा, नेगेटिव एरिया जीरो आएगा। पॉजिटिव एरिया का मैग्नीट्यूड नेगेटिव एरिया के मैग्नीट्यूड के बराबर नहीं है, तो आपका सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में जो आपको डीसी मिलता है, पल्सेटिंग डीसी मिलता है, ये कैसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, असिमेट्रिकल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। कैसी वेवफॉर्म, असिमेट्रिकल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। कैसी वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, असिमेट्रिकल वेवफॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब हम इसकी एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इतना बना लीजिए। नाउ आई कैन बी टेक द 2 मिनट। इस वेव फॉर्म को मुझे निकालना था, ये फॉर्म कहां से आई है मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको जो है चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी। बनाइए। अब असिमेट्रिकल वेवफॉर्म की जो आपकी आरएमएस वैल्यू होती है वो फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है। कितनी साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है, फुल साइकिल। दैट इज, इसका टाइम पीरियड कितना है बेटा, पाई। चलो कैलकुलेट करते हैं। चलिए अब हम लोग शायद बढ़ सकते हैं, आप लोगों ने बना लिया हो। एक्चुअली मुझे इसी का रिक्वायरमेंट था। ये सिंगल फेज फुल वेव, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है। ठीक है, सिंगल फेज हाफ वेव में कैसी आती है, जीरो से लेके पाई तक डायोड ऑन रहता है, फिर पाई से लेके 2 पाई तक ऑफ रहता है। तो जीरो से लेके पाई तक वी नॉट इक्वल टू वी एस, पाई से लेके 2 पाई तक आउटपुट वोल्टेज कितना आता है, जीरो आता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो नाउ आई कैन बी कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू ऑफ द, एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म कैलकुलेट करने का कितनी आएगी देख। ठीक है, दैट इज आउटपुट वोल्टेज की एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू का फार्मूला मैंने बताया था 1 अपॉन टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर वन टाइम पीरियड जो कि जीरो से टी ले लेते हैं, दैट इज वी नॉट ओमेगा टी। क्योंकि आपका जो आउटपुट है उसका वेरिएशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में है, तो आप इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में करेंगे, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करने वाले। ठीक है, नाउ सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपका टाइम पीरियड है वो कितना है बेटा, पाई रेडियन है। तो नाउ आई कैन बी पुट हियर 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन जीरो से पाई वी नॉट ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब आपको दिख रहा होगा बेटा, जीरो से लेके पाई के बीच में, जीरो से लेके पाई के बीच में आउटपुट वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज जीरो से लेके पाई के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट, व्हाट इज द इक्वेशन, वी नॉट किस इक्वेशन द्वारा गवर्न हो रहा है, Vm sin ओमेगा टी। तो वी नॉट की वैल्यू कितनी है, Vm sin ओमेगा टी। तो जीरो से पाई के बीच में मैं आपके आउटपुट वोल्टेज की वैल्यू रख सकता हूं, कितनी है, Vm sin ओमेगा टी। दैट इज आपका 1 बाई पाई, दैट इज इंटीग्रेशन जीरो से पाई। ठीक है, नाउ दिस इज नथिंग बट आपका जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट वोल्टेज कितना आ रहा है जीरो से पाई में, ये आ रहा है Vm sin ओमेगा टी। Vm sin ओमेगा टी रख देता हूं। जीरो से पाई के बीच में जो आउटपुट वोल्टेज है, जीरो से पाई के बीच में जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो किस इक्वेशन द्वारा गवर्न है, Vm sin ओमेगा टी। दिस इज
Vm sin ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। अब आपको दिख रहा होगा जो Vm है वो तो ओमेगा टी से कैसा है, कांस्टेंट है। ओमेगा टी केवल साइन पे है तो हम इस साइन को बाहर नहीं सकते। Vm कैसा, कांस्टेंट, इंटीग्रेशन के कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, 1/पाई। Vm बाहर ले लेते हैं, दिस इज Vm इंटीग्रेशन 0 से पाई साइन ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। आप जो है इंटीग्रेशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करें तो लिमिट भी किसकी है, ओमेगा टी की है। तो नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई पाई, दैट इज साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और लिमिट हो जाएगी बेटा 0 से लेके पाई। पहले अपर लिमिट रखेंगे और फिर लोअर लिमिट रखेंगे, कैलकुलेट करते जाइए। Vm बटे पाई, अपर लिमिट ओमेगा टी की जगह रखेंगे अपर लिमिट पाई, and that is your lower limit. This is nothing but the minus cos of 0. Now बेटा आपको मालूम है कि जो cos पाई होता है, cos पाई कितना होता है बेटा, cos पाई होता है -1, और माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, +1। cos 0 कितना होता है, दिस इज 1, और फिर माइनस लगा और फिर एक माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू Vm बटे पाई। नाउ दिस इज cos पाई हो जाएगा -1, दिस इज -1, और ये माइनस मिलके क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ आ जाएगा +1। cos 0 कितना होता है बेटा, cos 0 होता है बेटा आपका 1, और फिर एक माइनस लगा है तो माइनस होना, फिर माइनस लगा तो दैट इज +1, तो दिस इज माइनस ऑफ -1। लिख देता हूँ, यहाँ से आ जाएगा Vm बटे पाई, दैट इज 1 + 1, एंड दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 2Vm बटे पाई। तो आपके सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में जो पल्सेटिंग डीसी होता है उसकी एवरेज वैल्यू कितनी होती है, 2Vm बटे पाई। इस चीज को आप नोट कर लें, इस चीज को आप बेटा नोट कर लें, दैट इज आपके सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी होता है, पल्सेटिंग डीसी की जो एवरेज वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2Vm बटे पाई। कितनी होती है, 2Vm बटे पाई। नोट करिए, इस चीज को भी हम लोग एरिया से भी निकालने की कोशिश करते हैं, 2 मिनट में आपको मालूम चल जाएगा। नोट करने बेटा, प्रॉपर तरीके से नोट करें, कैलकुलेट किया मैंने। स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको आना चाहिए क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, 100% पूछा जाता है। टेबल में बनवा दूंगा, साइन सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में जो पल्सेटिंग डीसी होता है, और सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो पल्सेटिंग डीसी होता है, सबके रिजल्ट बेटा आपको अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। अब देखो इसी चीज को हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते थे ग्राफ से, ठीक है। पहले तो मैं एवरेज वैल्यू को फार्मूला लिखने वाला हूँ, मेरे ख्याल से आपने लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, शॉर्टकट से हम लोग इसको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके एवरेज वैल्यू का फार्मूला क्या था बेटा, एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है 1/टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड, इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड, दैट इज V0 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 से लेके इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 टाइम पीरियड, 0 से टी, V0 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी डिवाइडेड बाई कैपिटल टी। आपका ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बता रहा है, ये इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, आपके वेव फॉर्म का कर्व ओमेगा टी एक्सेस के साथ एक टाइम पीरियड में जो एरिया बाउंड कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपका वेव फॉर्म का कर्व एक टाइम पीरियड में जितना भी एरिया बाउंड करे उस एरिया को डिवाइड कर दीजिए टाइम पीरियड से, तो आपको कौन सी वैल्यू मालूम चल जाएगी, वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू मालूम चल जाएगी। तो हम लिख देते हैं शॉर्टकट, दैट है ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या बता रहा है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, दिस इज नथिंग बट द
एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ओवर ए वन टाइम पीरियड divided by what is the time period of the waveform, time period of the waveform। अब जरा ग्राफ पे चलिए, तो ये बेटा एवरेज वैल्यू का फार्मूला होता है और इससे हम लोग ग्राफिकल तरीके से चीजें बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। आप जरा ध्यान से देखिएगा, मैं ग्राफ की तरफ चलता हूं। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो वेव फॉर्म है, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो वेव फॉर्म है वो आपका क्या करे, एक टाइम पीरियड व्हाट इज द टाइम पीरियड, पाई रेडियन। एक टाइम पीरियड मतलब पाई रेडियन में आपकी वेव फॉर्म जो ओमेगा टी एक्सिस के साथ एरिया बाउंड करेगी, उस एरिया को आप डिवाइड कर दीजिएगा टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म। ठीक है, तो चलिए इस चीज को हम लोग एक बार ग्राफ से निकालने की कोशिश करते हैं। आएगा कितना बेटा, आएगा 2Vm डिवाइडेड बाई पाई। ठीक है, चलते हैं वेवफॉर्म की तरफ। ये आपकी सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर है, आपकी ओमेगा टी दैट इज वी नॉट टी का वेव फॉर्म का कर्व, आपके जो वेव फॉर्म का कर्व है ये आपका वी नॉट ओमेगा टी का कर्व है। इसके साथ ओमेगा टी एक्सिस के साथ कितने टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड मतलब पाई रेडियन। आपकी जो वेव फॉर्म है वी नॉट ओमेगा टी एक्सिस के साथ एक टाइम पीरियड में ये जो एरिया बाउंड कर रही है, इस एरिया को किससे डिवाइड कर देना है, इस एरिया को डिवाइड कर देना है किससे, टाइम पीरियड से। तो आप देखेंगे 0 से पाई के बीच में ये जो आउटपुट वोल्टेज है, ये जो आउटपुट वोल्टेज है वी नॉट ओमेगा टी, आउटपुट वोल्टेज कौन सा है, साइनोसोइडल वोल्टेज है क्या। तो आप देखेंगे इस पाई रेडियन में जो साइनोसोइडल वेव फॉर्म है, आपका साइनोसोइडल वेव फॉर्म पाई रेडियन में ओमेगा टी एक्सेस के साथ ये कितना एरिया बाउंड करती है, ये बाउंड करती है। पिछले केस में बता चुका हूं कि कोई भी साइनोसोइडल वेव फॉर्म पाई रेडियन में ओमेगा टी एक्सेस के साथ ये जो एरिया बाउंड करता है, ये एरिया कितना होता है, 2Vm। कितना होता है, 2Vm, ये बताया हुआ था। तो आपकी जो दैट इज वी नॉट ओमेगा टी, दैट इज वी नॉट ओमेगा टी जो कि साइनोसोइडल वेव फॉर्म है, ओमेगा टी एक्सेस वी नॉट टी ओमेगा टी एक्सेस के साथ एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड मतलब इस पाई रेडियन में आपका वी नॉट ओमेगा टी का कर्व टाइम एक्सेस के साथ पाई रेडियन में जो एरिया बाउंड करती है, ये एरिया बेटा कितना होता है, साइनोसोइडल, कोई भी साइनोसोइडल वेव फॉर्म पाई रेडियन में ओमेगा टी एक्सेस का कितना एरिया बाउंड करती है, 2Vm। इस एरिया को डिवाइड कर देना है टाइम पीरियड के साथ, दैट इज पाई, 2Vm डिवाइडेड बाई पाई। तो वही आने वाला है आपका कोई भी साइनोसोइडल वेवफॉर्म ओमेगा टी एक्सेस के साथ एक टाइम पीरियड में, एक टाइम पीरियड वेवफॉर्म का कितना है फुल वेव रेक्टिफायर में, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड पाई। तो साइनोसोइडल वेवफॉर्म पाई रेडियन में कितना एरिया बाउंड करेगी, दैट इज इक्वल टू 2V, और टाइम पीरियड कितना है, पाई। तो दिस इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, दिस इज नथिंग बट द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। इसको आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसकी बेटा, हम लोग बात करते हैं। अच्छा, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, तो जब भी हम कैलकुलेट करेंगे 2 डिवाइडेड बाई पाई, 2 डिवाइडेड बाई पाई को पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब आप 2 को डिवाइड करेंगे पाई से तो कितना आता था बेटा, जब हम 2 को डिवाइड करते थे पाई से तो ये वैल्यू आपके पास आती थी, दैट इज इक्वल टू 0.636। दैट इज जब आप जो है अपने 2 को पाई से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आती थी 0. दिस वैल्यू इज नथिंग बट इक्वल टू 0.636। इस चीज को याद रखेंगे, 2 भी हम बटे पाई भी याद रखते हैं, और 2 को जब हम पाई से डिवाइड करेंगे 0.636 आएगा। दिस इज द, इसको याद रखें, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है बेटा, स्टैंडर्ड रिजल्ट को आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे चलते हैं आरएमएस वैल्यू की तरफ, ठीक है। आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या होता है उसको हम लोग निकालते हैं, ठीक है। आरएमएस वैल्यू हमेशा फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है, चाहे सिमेट्रिकल वेव फॉर्म हो चाहे असिमेट्रिकल वेव फॉर्म हो। तो आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या होगा बेटा, आउटपुट वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू का फार्मूला होगा दैट इज 1 टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड, दैट इज 0 से t ले लेता हूं, दैट इज वेव फॉर्म का होल स्क्वायर इनटू ओमेगा टी रिस्पेक्ट में वेरिएशन है, क्योंकि आपने ओमेगा टी का जो वेरिएशन है, ओमेगा टी का जो वेरिएशन है वो किसके रिस्पेक्ट में किया, ओमेगा टी। तो अगर आपने अपने आउटपुट वोल्टेज का वेरिएशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में किया तो इंटीग्रेशन भी किसके रिस्पेक्ट में हमेशा करेंगे, ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी की होल पावर कितना आ जाएगा, 1/2 की होल पावर 1/2। तो आप देखेंगे आरएमएस वैल्यू का फार्मूला क्या होता है, 1/टाइम पीरियड ऑफ द वेवफॉर्म इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड, वेव फॉर्म का होल स्क्वायर, क्योंकि वी नॉट आपका जो आउटपुट वोल्टेज है उसका वेरिएशन ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो इंटीग्रेशन भी ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में की होल पावर 1/2, दैट इज 1/टाइम पीरियड इंटीग्रेशन फॉर 1 टाइम पीरियड वी नॉट ओमेगा टी का होल स्क्वायर, दैट इज इंटीग्रेशन वी नॉट ओमेगा टी का होल स्क्वायर डी ओमेगा टी की पावर 1/2। अच्छा, अगर मैं इसको पढ़ूं जो है आरएमएस वैल्यू को पढ़ूं तो मैं एक शॉर्टकट आपको कंपैरिजन मेथड बताना चाहूंगा, उसके बाद तो मैं रिजल्ट निकला ही दूंगा, लेकिन रिजल्ट को याद करने के लिए आप कभी कभी कंपैरिजन मेथड भी यूज कर लेते हैं आरएमएस वैल्यू के बराबर, ठीक है। आप देखेंगे जब भी किसी भी वेवफॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो ये इंटीग्रेशन क्या बोल रहा है, ये इंटीग्रेशन बोल रहा है कि पहले तो आप वेवफॉर्म का क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। वेवफॉर्म का होल स्क्वायर करने के बाद, वेवफॉर्म का होल स्क्वायर करने के बाद जो वेवफॉर्म के होल स्क्वायर का कर्व है ओमेगा टी एक्सिस के साथ एक टाइम पीरियड में इंटीग्रेशन मतलब जितना एरिया बाउंड करेगी उस एरिया को किससे डिवाइड कर दीजिएगा, टाइम पीरियड से डिवाइड कर दीजिएगा, और फिर पूरे की होल पावर क्या ले लीजिएगा, 1/2 ले लीजिएगा, यानी पूरे का आप क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे, तो आपको आपकी वेवफॉर्म की कौन सी वैल्यू मालूम चल जाएगी, आरएमएस वैल्यू मालूम चल जाएगी, ठीक है। अब आप देखना चाहते हैं कि जो आपके पास सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो आपको आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिल रहा है इसकी आपको क्या करनी है, आरएमएस वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो आप क्या करें, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए कोई ऐसी वेवफॉर्म कंसीडर करें। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको क्या करना है, वेवफॉर्म का होल स्क्वायर करना है, ठीक है। पहले आपको क्या करना है बेटा, वेवफॉर्म का होल स्क्वायर करना है। तो आप अपने मन में एक ऐसी वेवफॉर्म कंसीडर करिए जिसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर क्या हो, सेम। तो ये क्या बेटा, आप 0 से पाई के बीच में जो वेवफॉर्म है, ये जो वेवफॉर्म है वो वीएम साइन ओमेगा टी है, तो साइनोसोडल वेवफॉर्म है। साइनोसोडल वेवफॉर्म का होल स्क्वायर करेंगे तो कौन सी ऐसी वेवफॉर्म है जिसका होल स्क्वायर साइनोसोडल का वेवफॉर्म क्या है, का होल स्क्वायर क्या आएगा, सेम। तो साइनोसोडल का स्क्वायर करेंगे। अब देखेंगे जो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में 0 से पाई तक की जो वेवफॉर्म है इसका जो मैं होल स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा बेटा, वीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, वीएम स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। कौन सी ऐसी वेवफॉर्म है जिसका होल स्क्वायर इसके बराबर आएगा, तो साइनोसोडल वेवफॉर्म का होल स्क्वायर। अगर मैं साइनोसोडल का होल स्क्वायर करूंगा तो इसी के बराबर आएगा, साइनोसोडल का जो होल स्क्वायर होगा वो इसी के बराबर आएगा, ठीक है। तो जब भी आप कंपैरिजन मेथड से जब आप आरएमएस वैल्यू को कंपेयर करते हैं तो दोनों के टाइम पीरियड क्या होने चाहिए, सेम। तो 0 से पाई तक सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर 0 से पाई तक ये जो वेवफॉर्म है साइनोसोडल वेवफॉर्म है, तो इस वेवफॉर्म का होल स्क्वायर और साइनोसोडल वेवफॉर्म का होल स्क्वायर क्या होगा, सेम। तो अब देखें कंपैरिजन मेथड के लिए किसी भी परफेक्ट साइनोसोडल का टाइम पीरियड कितना होता है, 2 पाई, लेकिन इसका टाइम पीरियड कितना है, पाई। अब मुझे ये बताओ पीरियोडिक वेवफॉर्म है, चाहे मैं पाई रेडियन टाइम पीरियड लेके आरएमएस वैल्यू निकालूं चाहे 2 टाइम पीरियड लेके आरएमएस वैल्यू निकालूं, बात क्या है, सेम है। जब भी आप किसी भी पीरियोडिक वेवफॉर्म की आप आरएमएस वैल्यू या फिर कोई सी भी वैल्यू निकालते हैं, आरएमएस चाहे एवरेज, चाहे आप 1 टाइम पीरियड लेके एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालो चाहे 2 टाइम पीरियड लेके एवरेज आरएमएस वैल्यू निकालो, बात क्या है, सेम है। तो कंपैरिजन मेथड से आप हमेशा क्या रखते हैं, जब भी आप कंपैरिजन करके आरएमएस वैल्यू निकालते हैं तो टाइम पीरियड क्या रखते हैं, सेम। तो आप देखेंगे कि आपके सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपके पास आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म है उसका होल स्क्वायर और साइन का होल स्क्वायर, साइनोसोडल वेवफॉर्म का होल स्क्वायर क्या होगा, सेम होगा।
इसलिए कंपैरिजन करके कि इसकी आरएमएस वैल्यू साइन की आरएमएस वैल्यू से मैं कंपेयर कर रहा हूँ दोनों की आरएमएस वैल्यू को, तो पहले मैं दोनों का टाइम पीरियड क्या रखूंगा, सेम। ठीक है, टाइम पीरियड सेम रखने के लिए साइन का टाइम पीरियड होता है 2 पाई। ध्यान से देखिए, अभी मैं फार्मूले निकाल दूंगा। परफेक्ट साइनोसोडल का जो होल स्क्वायर होता है, यहाँ मैं बना रहा हूँ बेटा, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा चीजें समझे, क्योंकि ये चीज आपको आगे काफी अच्छे से जो है चीजें आसानी से जो है आप चीजें निकाल सकते हैं। परफेक्ट साइनोसोडल, ये मैं एक यहाँ पर परफेक्ट साइनोसोडल कंसीडर कर रहा हूँ। परफेक्ट साइनोसोडल का टाइम पीरियड कितना है बेटा, दैट इज 2 पाई। टाइम पीरियड में सेम रख रहा हूँ। मुझे इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, मुझे बेटा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, तो यहाँ पर मैं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का भी टाइम पीरियड कितना करेंगे, 2 टाइम पीरियड कंसीडर करेंगे। दिस इज Vm sin ओमेगा टी एंड दिस इज आल्सो माइनस Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है। अब आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए देखिए, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए पहले आप वेव फॉर्म का स्क्वायर करेंगे। आप देखेंगे जब आप वेव फॉर्म का स्क्वायर करेंगे, दोनों की मैं आरएमएस वैल्यू निकालना चाहे तो टाइम पीरियड मैंने दोनों का सेम रखा है। चाहे एक टाइम पीरियड लेके वेव फॉर्म का टाइम आरएमएस वैल्यू निकालो, चाहे 2 टाइम पीरियड लेके निकालो, बात क्या रहेगी, सेम। तो आप देखेंगे दोनों का मैंने टाइम पीरियड सेम रखा है। अच्छा, इसका होल स्क्वायर ध्यान से देखिएगा, इसका होल स्क्वायर जो आएगा और बेटा इसका होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर क्या आएगा, सेम। जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो Vm sin ओमेगा टी, इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, Vm स्क्वायर sin ओमेगा टी। और यहाँ भी एक आपके क्या Vm sin ओमेगा टी, इसका होल स्क्वायर करूंगा तो सेम चीज आने वाली है। यहाँ पर इसका भी जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो सेम नंबर आने वाला है। तो आप देखेंगे परफेक्ट साइनोसोडल, ये परफेक्ट साइनोसोडल की परफेक्ट साइनोसोडल का मैंने होल स्क्वायर किया, और बेटा इस सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर वाली वेवफॉर्म का होल स्क्वायर करने के बाद दोनों वेवफॉर्म बेटा कैसी आ रही है, सेम आ रही, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव होगा उतना ही ये पॉजिटिव होगा। होल स्क्वायर करने के बाद दोनों क्या आएंगे, सेम आएंगे। जितना ये निगेटिव होगा उतना ही ये पॉजिटिव, होल स्क्वायर करने के बाद दोनों क्या आएंगे, सेम। तो आपको दिख रहा होगा दोनों वेवफॉर्म का होल स्क्वायर करने के बाद, परफेक्ट साइनोसोडल का होल स्क्वायर करने के बाद, और बेटा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का होल स्क्वायर करने के बाद, होल स्क्वायर करने के बाद वेवफॉर्म क्या है, सेम। होल स्क्वायर करने के बाद वेवफॉर्म क्या है, सेम है। होल स्क्वायर करने के बाद वेवफॉर्म का होल स्क्वायर करने के बाद वेवफॉर्म ओमेगा टी एक्सेस के साथ, वेवफॉर्म ओमेगा टी एक्सेस के साथ, क्योंकि दोनों का टाइम पीरियड क्या कंसीडर किया, सेम। दोनों का टाइम पीरियड कितना कंसीडर किया, 2 पाई। तो होल स्क्वायर करने के बाद दोनों का वेवफॉर्म कैसा है, सेम। तो बेटा अगर वेवफॉर्म का शेप सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो एरिया भी दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। दोनों का एरिया भी कैसा आएगा, सेम आएगा। वेवफॉर्म के होल स्क्वायर को करने के बाद दोनों का होल स्क्वायर कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर दोनों का होल स्क्वायर सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो एरिया भी कैसा आएगा, सेम। एरिया को किससे डिवाइड कर देना है, टाइम पीरियड। दोनों का एरिया सेम है, टाइम पीरियड भी क्या रखा है, सेम। तो डिवीजन करने में भी दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। रूट लेने पे भी दोनों का क्या आएगा, सेम आएगा। तो जो चीज बेटा मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप उसको थोड़ा सा अच्छे से एक बार समझिए। आपको जो है पर दैट इज सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की आरएमएस वैल्यू बेटा क्या करनी थी, कैलकुलेट करनी थी। अभी हम लोग फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर रहे, अभी हम लोग कंपैरिजन मेथड से कैलकुलेट करने की सोच रहे हैं। तो जब भी आप कंपैरिजन मेथड से आरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि आप देखेंगे सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो वेव फॉर्म थी वो साइनोसोडल वेव फॉर्म थी। कैसी वेव फॉर्म थी, साइनोसोडल वेव फॉर्म थी। मैं यहां बना देता हूं, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में ये जो वेव फॉर्म थी, आउटपुट वोल्टेज की वेव फॉर्म वो कैसी थी बेटा, साइनोसोडल, 0 से लेके पाई। ये कैसी वेव फॉर्म थी, साइनोसोडल वेव फॉर्म थी। 0 से पाई तक ये जो मेरा आउटपुट वोल्टेज था वो कैसा था, Vm sin ओमेगा टी। ठीक है, Vm sin ओमेगा टी। अब इसकी आपको आरएमएस वैल्यू निकालनी, तो आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए, आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको वेव फॉर्म का होल स्क्वायर करना है। आरएमएस वैल्यू निकालने के लिए आपको वेव फॉर्म का क्या करना है, होल स्क्वायर। तो इस वेव फॉर्म का होल स्क्वायर, आप सोचो कि कौन सी ऐसी वेव फॉर्म है जिसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर क्या आएगा, सेम। तो अगर ये साइनोसोडल है, तो अगर मैं यहाँ पर एक साइनोसोडल वेव फॉर्म कंसीडर कर लूं, क्योंकि दोनों का शेप सेम है, तो होल स्क्वायर करने के बाद भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो आपको यहाँ से दिख रहा है कि साइनोसोडल जो Vm sin ओमेगा टी है उसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर दोनों क्या आएगा, सेम आएगा। लेकिन आप देखेंगे जो परफेक्ट साइनोसोडल होती है उसका टाइम पीरियड होता है 2 पाई। अगर आप कभी भी कंपैरिजन मेथड से आरएमएस वैल्यू निकाल रहे हैं तो दोनों वेवफॉर्म का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, सेम। क्योंकि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का वेवफॉर्म का टाइम पीरियड है पाई, तो अगर 2 पाई रेडियन लेके भी आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो सेम वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर मैं आपके सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की भी कितनी
टाइम पीरियड कंसीडर करें तो 2, दोनों का टाइम पीरियड सेम। ध्यान से देखिएगा, परफेक्ट साइनोसॉइडल मैंने कंसीडर किया Vm sin ओमेगा टी, दोनों का टाइम पीरियड क्या है, सेम। अब मैं दोनों का क्या कर रहा हूँ, होल स्क्वायर कर रहा हूँ। देखो दोनों का होल स्क्वायर करने जा रहा हूँ। जब मैं होल स्क्वायर करूंगा तो इस पॉजिटिव वैल्यू का होल स्क्वायर और इस पॉजिटिव वैल्यू का होल स्क्वायर, दोनों का होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, सेम। इसका जो होल स्क्वायर आएगा वही होल स्क्वायर इसका आएगा। उसके बाद आप देखेंगे जितना ये पॉजिटिव उतना ही ये निगेटिव, लेकिन होल स्क्वायर करने पे जितना ये नंबर आएगा उतना ही ये नंबर आएगा। तो आप देखेंगे चाहे आप इस वेव फॉर्म का होल स्क्वायर करो, चाहे इस साइनोसोडल वेव फॉर्म का होल स्क्वायर करो, होल स्क्वायर करने के बाद दोनों का शेप कैसा आ रहा है, सेम। होल स्क्वायर करने के बाद दोनों का शेप कैसा आ रहा है, सेम। ठीक है, तो आप देखेंगे क्योंकि होल स्क्वायर करने के बाद शेप सेम है, दोनों का होल स्क्वायर करने के बाद शेप सेम है, और टाइम पीरियड भी दोनों का क्या है, सेम है। तो अगर होल स्क्वायर करने के बाद शेप सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो एरिया भी दोनों का क्या आएगा, सेम। क्योंकि इंटीग्रेशन क्या बताएगा, होल स्क्वायर करने के बाद जो आपकी वेव फॉर्म है वो एक टाइम पीरियड में कितना एरिया बाउंड करे। क्योंकि होल स्क्वायर करने के बाद दोनों का शेप सेम है, होल स्क्वायर करने के बाद शेप सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो एरिया भी दोनों का क्या आएगा, सेम। दोनों का एरिया सेम है और टाइम पीरियड भी सेम है, तो डिवाइड करने पे भी क्या आएगा, सेम। और जब मैं पावर दूंगा तो पावर करने के बाद भी क्या आएगा, सेम। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, चाहे इस वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालो चाहे इस वेव फॉर्म की, बात क्या है, सेम है। लेकिन परफेक्ट साइनोसॉइडल की आरएमएस वैल्यू तो आपको मालूम होती है, दैट इज Vm/√2। तो जो वेव आरएमएस वैल्यू इसकी होगी वही आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, इसकी भी होगी। तो इसकी भी आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, Vm/√2। ठीक है, इस चीज को बेटा अब हम लोग जो है क्या करने वाले हैं, फार्मूले की हेल्प से निकालने वाले हैं। ये मैंने इसलिए आपको बताया कि जिससे कि आप चीजें याद कर सकें। ठीक है, जिससे कि आप चीजें क्या कर सकें, याद कर सकें। अब हम लोग देखेंगे कि जो आपके पास सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर होता है उसमें आउटपुट वोल्टेज की जब मैं आरएमएस वैल्यू निकालूंगा तो आरएमएस वैल्यू कितनी आएगी, Vm sin ओमेगा टी के बराबर आएगी। ठीक है, चलिए जब देखते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं वेव फॉर्म की आरएमएस वैल्यू निकालने जा रहा हूं। चलिए, अब यहाँ पर मुझे आरएमएस वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, तो फार्मूले से मैं अब आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो आप देखेंगे टाइम पीरियड कितना है बेटा, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव फॉर्म, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में टाइम पीरियड है बेटा पाई रेडियन। ठीक है, कितना है टाइम पीरियड, पाई रेडियन। टाइम पीरियड बेटा कितना है, पाई रेडियन। नाउ दिस इज द पाई रेडियन, टाइम पीरियड है पाई रेडियन। ठीक है, क्योंकि ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में किया है तो इसलिए टाइम पीरियड को भी किसमें रखेंगे, रेडियन में रखेंगे। जीरो से पाई के बीच में, जीरो से पाई के बीच में व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, जीरो से पाई के बीच में जो आपका आउटपुट वोल्टेज है वो कितना है, Vm sin ओमेगा टी। जीरो से पाई के बीच में व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज है आपका V0, ओमेगा टी कितना है, Vm sin ओमेगा टी का होल स्क्वायर इंटू डी ओमेगा टी की होल पावर कितना आएगा, 1/2। ठीक है, यहां तक लिख लिया होगा आपने। फिर आगे चलेंगे, होल स्क्वायर करेंगे। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/पाई, दिस इज इंटीग्रेशन जीरो से पाई, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी की होल पावर 1/पाई, इंटीग्रेशन जीरो से पाई, Vm स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी की होल पावर 1/2। ठीक है, अब आप देखेंगे इंटीग्रेशन तो ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में, तो ओमेगा में तो कांस्टेंट है जो कि बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन। नाउ दिस इज Vm स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई, जैसे जीरो से लेके पाई, दिस इज साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी की होल पावर 1/। नाउ Vm स्क्वायर पाई को आप जो है रूट के बाहर ले लेंगे, जब इसको रूट के आप बाहर लेंगे तो Vm डिवाइडेड बाई रूट पाई आ जाएगा। दिस इज नथिंग बट इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई रूट ऑफ पाई, इंटीग्रेशन जीरो से लेके पाई साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी ओमेगा टी की होल पावर कितना आएगा, 1/2। साइन स्क्वायर ओमेगा टी के इंटीग्रेशन को करने के लिए हम इसको कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। नाउ आई कैन बी कन्वर्टेड इन दी कॉस।
जब आप इसको कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो फार्मूला होता है बेटा दैट इज कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां से आप साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है बेटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। और बेटा यहाँ पर अब थीटा की जगह क्या है, थीटा की जगह है ओमेगा टी। तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई रूट पाई। दिस इज इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। दिस इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी ओमेगा टी होल पावर 1/2। ठीक है। अब आप देखेंगे इस 2 को हम लोग बाहर लेने वाले हैं। इस 2 को जब मैं रूट के बाहर लूंगा तो रूट 2 आएगा। तो नाउ दिस इज नथिंग बट इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई रूट पाई। और बेटा इस 2 को जब मैं रूट के बाहर लूंगा तो रूट 2 बाहर आ जाएगा। नाउ दिस इज इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। दिस इज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी की होल पावर 1/2। ठीक है। नाउ दिस इज इस इंटीग्रेशन को इस सब्ट्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नाउ यू कैन बी डिस्ट्रीब्यूट। तो दिस इज इक्वल टू Vm डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई। और यहां पर आ जाएगा समेट दैट इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई 1 डी ओमेगा टी माइनस इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई। दिस इज कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी ओमेगा टी की होल पावर 1/2। नाउ दिस इज Vm डिवाइडेड बाई रूट 2 पाई। 1 का बेटा हो जाएगा 1 का हो जाएगा ओमेगा टी। 1 का हो जाएगा ओमेगा टी और लिमिट हो जाएगा बेटा 0 से लेके पाई। ठीक है। नेक्स्ट cos 2 ओमेगा टी का बेटा कितना होगा, cos 2 ओमेगा टी का होगा बेटा दैट इज sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। ये आपका होने वाला है दैट इज cos का होगा बेटा sin का होता है माइनस cos। तो दिस इज माइनस आपका cos का हो जाएगा बेटा sin 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। लिमिट आ जाएगा बेटा 0 से लेके पाई की होल पावर 1/2। पहले अपर लिमिट रखेंगे फिर लोअर लिमिट रखेंगे दैट इज Vm डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हाफ बाहर आ जाएगा दैट इज साइन 2 ऑफ अपर लिमिट माइनस साइन 2 ऑफ लोअर लिमिट की होल पावर 1/2। और आपको मालूम है बेटा साइन 2 पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है। तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू दिस इज Vm बटे रूट 2 पाई और बेटा यहाँ पर आ जाएगा पाई की पावर 1/2। रूट पाई से रूट पाई कट जाएगा तो आपके सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज की जो आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू बेटा कितनी आ रही है, बेटा ये आ रही है Vm बाई रूट 2। कितनी आ रही है Vm बाई रूट 2 जो कि बेटा मैंने आपको पहले बताई थी। ठीक है। तो आपको ये बेटा क्लियर होनी चाहिए कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज की जो आपके पास आरएमएस वैल्यू आती है, आरएमएस वैल्यू बेटा कितनी आती है Vm बाई रूट 2। कितनी आती है Vm बाई रूट 2। ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पीक फैक्टर। किसकी बात करते हैं बेटा, पीक फैक्टर। पीक फैक्टर दिस इज द थर्ड केस, दिस इज थर्ड। पीक फैक्टर निकालते हैं। पीक फैक्टर कितना होता है, पीक फैक्टर क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म डिवाइडेड बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म। मैक्सिमम वैल्यू बेटा कितनी थी वेवफॉर्म की, साइनोसॉइडल 0 से लेके पाई तक, साइनोसॉइडल था 0 से लेके पाई तक वेवफॉर्म साइनोसॉइडल था। साइनोसॉइडल की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है Vm। This is the Vm is the maximum value of the waveform. Vm is nothing but the maximum value of the waveform. That is Vm is nothing but the maximum value of the waveform.
And what is the RMS value? Vm by root 2. What is the RMS value of the waveform? Vm by root 2. ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा बेटा? रूट 2, और रूट 2 की वैल्यू कितनी होती है? दैट इज आल्सो इक्वल टू 1.414. तो पीक फैक्टर सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का जो पीक फैक्टर है वो कितना आता है बेटा? पीक फैक्टर होता है रूट 2, दैट इज इक्वल टू 1.414. अब फॉर्म फैक्टर के बारे में हम लोग बात करते हैं. फॉर्म फैक्टर कितना आता है? नाउ आई कैन बी गो फॉर द फॉर्म फैक्टर ऑफ द वेवफॉर्म. फॉर्म फैक्टर ऑफ द सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर. फॉर्म फैक्टर आपका कितना आता है? फॉर्म फैक्टर का फार्मूला होता है बेटा आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म डिवाइडेड बाय एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म. ठीक है, आरएमएस वैल्यू आपकी कितनी है बेटा? अभी निकाली है हम लोगों ने कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपके पास आरएमएस वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू आती है Vm by root 2. एंड व्हाट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म? दैट इज 2Vm बटे 5. और जब आप इसको निकालेंगे तो पहले का बेटा गुणा होता है, पहले का गुणा हो जाएगा चौथे के साथ, पहले का गुणा हो जाएगा चौथे के साथ, और बेटा दूसरे का गुणा हो जाएगा बेटा तीसरे के साथ. तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू Vm into pi divided by 2Vm into root 2. Vm से Vm कैंसिल आउट हो जाएगा, and this is nothing but equal to pi divided by 2 root 2. और मैंने बताया था pi divided by 2 root 2 जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है बेटा? 1.11 आती है. कितनी आती है बेटा? 1.11. तो सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर का जो आपके पास फॉर्म फैक्टर होता है पाई डिवाइडेड बाई 2 रूट 2, और बेटा जो इसकी वैल्यू है वो कितनी आती है बेटा? 1.11. याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. नाउ उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टर्म की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है पीक टू पीक रिपल. दैट इज पीक टू पीक वैल्यू. वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू हम लोग निकालने जा रहे हैं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर. सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी है उसमें पीक टू पीक वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है. ठीक है, चलो नाउ पांचवा हो जाएगा दैट इज पीक टू पीक वोल्टेज. दैट इज वोल्टेज की कौन सी वैल्यू? वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू. पीक टू पीक वैल्यू क्या होती है बेटा? किसी भी फॉर्म की पीक टू पीक वैल्यू होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म. ठीक है, वोल्टेज की पीक टू पीक वैल्यू निकाल रहे तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज. जरा वेवफॉर्म पे चलते हैं. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म इज नथिंग बट इक्वल टू क्या होगी? आपकी वेवफॉर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होगी? Vm. एंड व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म? मिनिमम वैल्यू आपकी वेवफॉर्म की कितनी दिख रही है? 0. मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म इज नथिंग बट द 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म इज नथिंग बट इक्वल टू Vm. यहां से आपको दिख रहा होगा कि आपकी वेवफॉर्म की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है? Vm. और मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0. तो व्हाट इज द पीक टू पीक वोल्टेज इन द सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो पीक टू पीक वोल्टेज की वैल्यू होती है वो कितनी है? मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होती है. दैट इज नथिंग बट इक्वल टू Vm. ठीक है, तो आप देखेंगे कि मैं एक टेबल बना देता हूं. इस टेबल को बेटा याद रखिएगा. दैट इज परफेक्ट साइनोसॉइडल सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड दैट इज सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर. इन तीनों में सारे के सारे रिजल्ट बेटा आपको याद होने चाहिए. पहले मैं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की एक टेबल बना देता हूं. सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की जो आउटपुट वोल्टेज में पल्सेटिंग डीसी मिलता है. सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में जो पल्सेटिंग डीसी मिलता है उस पल्सेटिंग डीसी की अगर आप एवरेज वैल्यू निकालेंगे, उस पल्सेटिंग डीसी की अगर आप
एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू आती है बेटा 2Vm/π। दूसरा आरएमएस वैल्यू अगर निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू निकालेंगे तो आरएमएस वैल्यू आएगी Vm/√2। इसको जब कैलकुलेट करें तो 0.636 Vm, और इसको कैलकुलेट करेंगे तो 0.707 Vm। ठीक है। अगर मैं पीक फैक्टर निकालूं, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में जो पल्सेटिंग डीसी है उसका पीक फैक्टर निकालूं, तो पीक फैक्टर आता है बेटा √2। √2 मतलब 1.414। और अगर आप फॉर्म फैक्टर निकालेंगे, फॉर्म फैक्टर सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में, तो फॉर्म फैक्टर आता है बेटा दैट इज पाई डिवाइडेड बाई 2√2, और ये वैल्यू आती है 1.11। और बेटा पीक टू पीक वोल्टेज जो आता है वो आता है Vm के बराबर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वोल्टेज के बराबर आता है। दिस रिजल्ट आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में। ठीक है, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में जो आपके पास पल्सेटिंग डीसी होता है उसकी एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर एंड पीक टू पीक वोल्टेज। अब हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल से बेटा चीजें आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, मैं टेबल बना रहा हूँ, टेबल बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कंठस्थ कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में 100% क्वेश्चन आता है। चलिए, इतना लिख लिया होगा आपने। टेबल बनाते हैं। ठीक है, टेबल में यहां पर मैं परफेक्ट एसी के बारे में बात कर रहा हूं। दिस इज परफेक्ट एसी। पहले पैरामीटर लिख लेते हैं बेटा। फर्स्ट पैरामीटर, नाउ फर्स्ट आई कैन बी ड्रॉ द, सबसे पहले हम लोग पैरामीटर लिख लेते हैं। पैरामीटर, ठीक है। इस टेबल को याद रखेंगे बेटा। पैरामीटर के बाद यहां पर मैं किस वेव फॉर्म की बात कर रहा हूं, पहले मैं बात कर रहा हूं परफेक्ट एसी, परफेक्ट एसी। उसके बाद मैं बात कर रहा हूं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, और उसके बाद मैं बात कर रहा हूं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज की वेव। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट वोल्टेज की वेव। तो पहले तो मैं वेव फॉर्म बना देता हूं। ठीक है, पहले पैरामीटर में है शेप ऑफ द वेव, शेप ऑफ वेव फॉर्म। तो परफेक्ट एसी का शेप बेटा आपको बिल्कुल क्लियर होगा। मैं इस वेव फॉर्म की बात कर रहा हूं, दैट इज परफेक्ट एसी। इसके बारे में बात करूं, दिस इज V0 ओमेगा टी, दिस इज ओमेगा टी, दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आपका टाइम पीरियड, अच्छा सिंगल परफेक्ट एसी में जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होता है बेटा? टाइम पीरियड इज नथिंग बट द 2 पाई रेडियन। सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में जो आपको पल्सेटिंग डीसी मिलता है, आउटपुट में जो आपको पल्सेटिंग डीसी मिलता है उसका भी टाइम पीरियड होता है बेटा, दैट इज
2 पाई। 0 से लेके पाई तक डायोड आपका ऑन रहता है। जब डायोड ऑन रहता है तो सोर्स लोड से कनेक्ट रहता है, वी नॉट इक्वल टू वी एस। और बेटा पाई से लेके 2 पाई तक डायोड आपका ऑफ रहता है, सोर्स इज डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द लोड, तो वी नॉट इक्वल टू 0। दिस इज द वे। नाउ दिस इज पाई एंड दिस इज 2 पाई। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म इज नथिंग बट द Vm, और साइन की भी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है Vm, और मिनिमम वैल्यू कितनी होती है माइनस Vm। ठीक है। सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी होता है, पल्सेट, अच्छा इसका टाइम पीरियड कितना होता है बेटा, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर का टाइम पीरियड भी कितना होता है, 2 पाई, 2 पाई रे। और बेटा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में अभी वेवफॉर्म बनाई है, आपको आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी मिलता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड होता है पाई। 0 से लेकर पाई तक D1 D2 कंडक्ट करते हैं, और पाई से लेकर 2 पाई तक D3 D4 कंडक्ट करते हैं। जब भी D1 D2 कंडक्ट करेंगे V नॉट इक्वल टू Vs, और बेटा जब आपका पाई से लेकर 2 पाई के बीच में D3 D4 कंडक्ट करते हैं V नॉट इक्वल टू माइनस Vs। मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहती है V। तो ये आपकी वेव फॉर्म आती है बेटा। दिस इज द परफेक्ट एसी की वेव फॉर्म। ये सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में जो पल्सेटिंग डीसी है, और सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में जो आपको पल्सेटिंग डीसी मिलता है, उसकी वेव फॉर्म के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये चीज बेटा आपको क्लियर होगी, वेव फॉर्म का शेप क्लियर होगा। अब दोनों में पहला पैरामीटर हम लोग निकालने जा रहे हैं। ठीक है, पहला पैरामीटर जो बात कर रहे हैं दैट इज एवरेज वैल्यू, दैट इज एवरेज वैल्यू। अब आपको दिख भी रहा होगा, एक चीज आपको दिख रही होगी कि जो आपके पास परफेक्ट साइनोसॉइडल होता है वो कैसी वेवफॉर्म होता है, परफेक्ट साइनोसॉइडल सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होता है। कैसी वेवफॉर्म होता है, सिमेट्रिकल। कैसी वेवफॉर्म होता है बेटा, ये आपका सिमेट्रिकल वेवफॉर्म होता है। कैसी वेवफॉर्म होता है, सिमेट्रिकल, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया होगा, जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना ही नेगेटिव एरिया, तो ये सिमेट्रिकल होता है। अगर मैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूंगा तो ये कैसी वेव फॉर्म होता है, ये आपका असिमेट्रिकल वेव फॉर्म होता है। दिस इज असिमेट्रिकल वेव फॉर्म होता है। कैसी वेव फॉर्म होता है, असिमेट्रिकल वेव फॉर्म होता है। वहीं सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट में जो पल्सेटिंग डीसी होता है वो भी कैसी वेव फॉर्म होता है, असिमेट्रिकल वेव फॉर्म को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब पहला पैरामीटर निकालने जा रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव। ठीक है, एवरेज वैल्यू यहां तक बना लीजिए, यहां तक बना लीजिए। इस टेबल को याद रखिएगा बेटा, इस टेबल को आपको हमेशा याद रखना है, क्योंकि इस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, पहला पैरामीटर हम लोग निकालने जा रहे हैं परफेक्ट एसी की एवरेज वैल्यू। एवरेज वैल्यू तो आपको मालूम है, क्योंकि परफेक्ट एसी आपका सिमेट्रिकल वेव फॉर्म होता है, तो अगर मैं इसकी एवरेज वैल्यू निकालूंगा, एवरेज वैल्यू मेरी 0 आएगी फॉर फुल साइकिल। एवरेज वैल्यू आएगी 0 फॉर फुल साइकिल। फुल साइकिल के लिए सिमेट्रिकल वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, लेकिन तो इसका मतलब आपका सिमेट्रिकल वेव फॉर्म की फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू 0 होगी, तो एवरेज वैल्यू कितनी साइकिल की कैलकुलेट की जाती है, हाफ साइकिल के लिए। तो अगर मैं परफेक्ट साइनोसॉइडल की हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल के लिए आपकी आने वाली है, दिस इज नथिंग बट द 2Vm divided by pi. This is for half cycle.
हाफ साइकिल के लिए परफेक्ट साइनोसॉइडल की एवरेज वैल्यू कितनी आती है 2 Vm बटे पाई। वहीं अगर मैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं, वहीं अगर आप सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे तो असिमेट्रिकल वेव फॉर्म है, एवरेज वैल्यू फुल साइकिल के लिए कैलकुलेट की जाती है और एवरेज वैल्यू जो इसकी आती है, एवरेज वैल्यू जो आती है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए वो कितनी आती है Vm बटे पाई। कितनी आती है Vm बटे पाई, ठीक है। दैट इज आल्सो रिटन एज 0.318 Vm, ठीक है। और वहीं आपका जो है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में भी असिमेट्रिकल वेवफॉर्म में फुल साइकिल की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इसकी एवरेज वैल्यू आती है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर की 2 Vm बटे पाई, जिसको आप लिख सकते हैं 0.636 Vm, 0. दिस इज 0.636 Vm, ठीक है। यहां पर ये आपको चीजें क्लियर हो। तो एवरेज वैल्यू तीनों की आपको क्लियर है। आरएमएस वैल्यू की बात करते हैं। आरएमएस वैल्यू चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे असिमेट्रिकल फुल साइकिल की कैलकुलेट की जाती है। तो परफेक्ट एसी की जो आरएमएस वैल्यू है वो कितनी आती है बेटा, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। दैट इज सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में जो आउटपुट में पल्सेटिंग दिखती है उसकी आरएमएस वैल्यू आती है Vm/2। दैट इज आल्सो इक्वल टू 0.5 Vm। और बेटा सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट पे जो आपके पास पल्सेटिंग डीसी है उसकी आरएमएस वैल्यू आती है Vm/√2। नाउ तीसरा हम लोग बात करते हैं पीक फैक्टर के बारे में। किसके बारे में? पीक फैक्टर। पीक फैक्टर परफेक्ट एसी की अगर मैं बात करूं, परफेक्ट एसी में जो पीक फैक्टर होता है वो होता है √2 मतलब 1.414। वहीं पर अगर जो है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में अगर आप पीक फैक्टर की बात करें तो पीक फैक्टर आपके पास आने वाला है दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2। पीक फैक्टर कितना आता है? 2 आता है। वहीं पर सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो पीक फैक्टर वो भी कितना आता है बेटा, दैट इज नथिंग बट √2। कितना आता है? √2 1.414, ठीक है। फॉर्म फैक्टर के बारे में बात करते हैं, दैट इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर जब आप निकालेंगे दैट इज आपका आने वाला है दिस इज फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर, फॉर्म फैक्टर जब सिंगल फेज दैट इज परफेक्ट एसी की बात करेंगे तो जो फॉर्म फैक्टर होता है आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई आपकी एवरेज वैल्यू। सिमेट्रिकल वेवफॉर्म का फॉर्म फैक्टर निकालते समय जो एवरेज वैल्यू रखते हैं हाफ साइकिल की रखते हैं। तो ये जो आपकी वैल्यू होती है फॉर्म फैक्टर आपके पास आता है दैट इज आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। और जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास आती है पाई डिवाइडेड बाई 2√2 और इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है 1.1। तो परफेक्ट एसी का फॉर्म फैक्टर होता है 1.11। वहीं अगर जो है आप जो है सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर दैट इज द वन पल्स कन्वर्टर की अगर आप फॉर्म फैक्टर की बात करें तो फॉर्म फैक्टर क्या होगा, दैट इज आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू। ये आता है बेटा पाई/2। कितना आता है? पाई/2। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1.57। वहीं आपका सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो आपके पास आउटपुट में पल्सेटिंग डीसी है उसका फॉर्म फैक्टर निकालेंगे तो फॉर्म फैक्टर आएगा बेटा आरएमएस वैल्यू डिवाइडेड बाई एवरेज वैल्यू दैट इज नथिंग बट इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 2√2 और ये भी कितना आता है 1.11। वहीं अगर जो है आप परफेक्ट एसी में बात करें पीक टू पीक वोल्टेज, तो पीक टू पीक वोल्टेज होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू होती है Vm और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस, तो ये आता है 2Vm। परफेक्ट एसी में आपके पास जो है जो पीक टू पीक वोल्टेज होता है उसकी वैल्यू होती है 2Vm। वहीं अगर जो है मैं सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करूं तो पीक टू पीक वोल्टेज होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म Vm एंड मिनिमम वैल्यू Vm, दिस इज नथिंग बट द Vm। और सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में जो पीक टू पीक वोल्टेज होता है वो भी कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म Vm माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ द वेवफॉर्म दैट इज 0, दिस इज नथिंग बट इक्वल टू। तो बेटा ये टेबल आप याद रखिएगा। इस टेबल से आपको मैंने
तीनों के तीनों स्टैंडर्ड वेव फॉर्म के रिजल्ट एक ही जगह पे लिखा दिए हैं और ये रिजल्ट आपसे आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अनुज कुमार जी, ये सारे के सारे जो रिजल्ट है सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर के मैंने आज निकाले हैं। पिछले लेक्चर को अगर आप देखेंगे तो उसमें सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर के रिजल्ट में निकला चुका हूं, ठीक है, ये रिजल्ट निकला चुका हूं। और बेटा उससे पहले वाले लेक्चर में आपके परफेक्ट एसी के जो आपके पीक फैक्टर, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, ये सारे के सारे निकला चुका हूं। आज मैंने ये निकलाया है, बाकी ये दो मैंने पिछली क्लासों में निकला चुका हूँ अनुज जी, ठीक है। तो आप अगली बार से जब क्लास में आइएगा तो आप इन लेक्चर्स को पढ़ के आइएगा तो आपको और अच्छे से चीजें समझ में आएगी। तो इस प्रकार से हमारे 4 स्टैंडर्ड वेव फॉर्म की एवरेज वैल्यू, दैट इज एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, पीक फैक्टर, फॉर्म फैक्टर और पीक टू पीक वोल्टेज आपको मालूम चल गया। अभी तक मैंने 4 स्टैंडर्ड वेव फॉर्म की निकलाई है। कल के लेक्चर में हम लोग स्क्वायर वेव फॉर्म के बारे में पढ़ेंगे और आपके पास दैट इज अगर एक कांस्टेंट है फिर जीरो है फिर कांस्टेंट है फिर जीरो, ऐसी कोई पीरियोडिक वेव फॉर्म है उसकी एवरेज और आरएमएस वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग कल के लेक्चर में पढ़ेंगे क्योंकि 10 मिनट बाकी है और उसके बाद आपके जो ईसी के बच्चे हैं उनकी आपकी जो है कम्युनिकेशन की क्लास है और जो भी इलेक्ट्रिकल के बच्चे हैं शाम को 8 बजे हम लोग पावर सिस्टम में मिलेंगे। तो आज के लेक्चर हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड स्टे कनेक्टेड विद द इंजीनियर्स, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पर लीव करते हैं। थैंक यू वेरी मच। टेबल जरूर बना लीजिए बेटा, जो मैं टेबल लिखाया हूं उस टेबल से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको मिलता है। हाँ अनुज जी बताएं, कुछ बोल रहे हैं आप। इलेक्ट्रिकल के लिए भी है, बिल्कुल इलेक्ट्रिकल के लिए ही है बेटा ये सारी की सारी चीजें। किस कॉलेज से हो अनुज, किस कॉलेज से हो बेटा? कम्युनिकेशन महावीर कॉलेज, ठीक है, कोई बात नहीं बेटा। सारी की सारी चीजें बेटा एक कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए नहीं है, ऑप्शनल। अगर आप पढ़ना चाहें क्लास चल रही है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इतना कंपलसरी नहीं है इलेक्ट्रिकल के लिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच।